जय हिंद साथियों, एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। आइए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। कल हमारे क्वेश्चन 81 क्वेश्चन हो गए थे, ये 82वां क्वेश्चन है। मैंने कल कुछ बताया था। मैंने बोला था पहले, इससे पहले कुछ फॉर्मूले वगैरह सुनो इसके ध्यान से। देखो क्या होता है इसमें, कई तरह से क्वेश्चन बनते हैं। उससे पहले ये समझिए, यहाँ पे कुछ देखिए, ये समझिए। जैसे आपसे क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन बनेगा नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याओं के बारे में क्या बनेगा, देखना ध्यान से। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है? वही एक से लेके एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं होती है। ध्यान रखना जीरो नहीं होता इनमें, ठीक है, वरना जीरो लगा दो, जीरो नहीं। तो इसमें इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं कई प्रकार से बन सकते हैं। जैसे हमसे पूछ सकता है, देखो कैसे हमसे पूछ सकते हैं, प्रथम प्रथम 5 प्राकृतिक, देखना अभी धीरे धीरे बताऊंगा मैं आगे तक। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ। संख्याओं का औसत बताओ। ध्यान से सुनना, बकाया नहीं, जो इसका जो भी अभी मैं समझा रहा हूँ ये तो मैं बता रहा हूँ। बकाया इसके जो फॉर्मूले है ना, मैं फिर क्या कर दूंगा, जब आपके लिए पीडीएफ दूंगा तो उसमें पूरे फॉर्मूले लिख के सेट करके दे दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे डायरेक्ट दिखा दूं आपको फॉर्मूले, तो आपकी समझ में नहीं आएंगे, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ आपको। देखो अब जैसे आपको पता है 1 2 3 4 5 ये सब नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, प्रथम 5 की पूछ रहे हैं, प्रथम 5। अगर बात ये जो मैं समझा रहा हूँ ये शुरू से ही बात होगी, ये नहीं कोई संख्याएं दे दी 3 4 6 8 10 इसका औसत बताओ, तो निकालना पड़ेगा हमें। अगर वो ऐसे बोलता है प्रथम 5 या प्रथम 50 या प्रथम 100 या प्रथम 500 या प्रथम 1000, ठीक है, ऐसी कंडीशन आएगी तब तब देखो कैसे क्वेश्चन बनता है। क्लास आपकी देखो बिल्कुल सही चल रही है, बिल्कुल जी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन बनता है ऐसे, प्रथम 5 की पूछे तो हम, आपको पता है पहली 1 हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 और 4 और 5। आपको पता है 5 संख्या। अब आपका एवरेज इसमें निकालना है, तो एवरेज आप कैसे निकाल देंगे, ऐसे निकाल देंगे, ए बी जी एवरेज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और प्लस 5। आप ऐसे लिख के और बटे कितना कर देंगे, बटे कितनी संख्या है, 5 संख्या, 5 से भाग दे देंगे। आपका हो गया 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15। 15 बटे 5 लिख देंगे, 5 एकम 5, 5 3 15। आपका आंसर आ गया 3। आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना। लेकिन आपका 5 आंसर आ गया। अब ये पूरा ऐसे निकालोगे। अब जहां 5 संख्याओं की बात की आपने निकाल ली, अब हम बोले प्रथम 50 की बताना। प्रथम 50, अब बताओ प्रथम 50 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ऐसे 50 तक कहां तक जोड़ते रहोगे। 50 भी मान लीजिए तुमने लिख ली, अब पूछ दिया 500, तो 500 कहां तक जोड़ोगे। तो इसको देखो तरीका होता है करने का, ठीक है। अब इसका जो तरीका होता है वो चीज सुनो। कुछ इसके डायरेक्ट मैं फॉर्मूले बना के दिखा दूंगा आपको, आप उन फॉर्मूले से क्वेश्चन करना, आपका सवाल हो जाएगा। जिसने मेरे साथ नंबर सिस्टम की क्लास की है, जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है शुरू से, उसे पता है। देखो प्रथम 5 अगर क्रम से नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉट डॉट क्रम से जब नंबर होते हैं, जैसे मान लीजिए 5 ही है, इसी को फॉर्मूले में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। तो आपको पता है एवरेज का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एवरेज इक्वल क्या होता है, सम अपॉन नंबर। सम का मतलब जोड़, टोटल उनका योग, संख्याओं का योग बटे उनकी जो संख्या, कितनी संख्या है, ठीक है। अब तो हम कैसे करते हैं, वैसे अगर हमसे बोला जाए इनका टोटल क्या होता है, इनका टोटल होता है 1 2 3 4 5, ऐसे क्रम से संख्या होती है। ये कितनी कितनी हो गई, प्रथम 5, कितनी है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का। तो आपको इनका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, ये उनका होता है सम। इनका क्या होता है, सम। सम का मतलब जोड़, जोड़ का मतलब योग,
तो सम का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। ध्यान से सुनना, अभी मैं कुछ नहीं बता रहा आगे। अच्छा सम ये हो गया। अगर एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, एक बात बताओ, तो आप सम जैसे निकालते तो कैसे निकालेंगे, पहले सम भी समझ लो। जैसे एन, एन की जगह एन का मतलब होता है जितनी वो बोला जाए, प्रथम एन, एन के मैंने लिख के बता दिया। उन्होंने पूछा प्रथम 5 तो एन की जगह 5, प्रथम 10 तो एन की जगह 10, प्रथम 15 तो एन की जगह 15। अब पूछ रहे हैं प्रथम 5 तो एन की जगह कितना हो जाएगा 5, 5 और कुछ चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह, गुणा एन प्लस वन, एन की जगह 5 और प्लस वन, 5 और 1 6 बटे दो, काट दो, 2 1 कम 2, 2 तिया 6, 5 तिया 15। तो सम कितना हो गया 15। ठीक है, अब हम निकाल देंगे एवरेज। तो एवरेज इक्वल टू क्या होता है, सम अपॉन नंबर्स। अब बताओ सम कितना आया उनका 15 बटे नंबर कितने हैं, ये नंबर प्रथम 5 की पूछ रहे हैं तो कितने हैं 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो इक्वल टू कितना आ गया 3। ऐसे कर लिए। अब हम ऐसे इतना बड़ा क्यों करें, यहाँ पे निकालें यहाँ पे। अब इसको भी देखो शॉर्ट में करने का तरीका सीखो। मैंने यही तो इसीलिए तो कल नहीं समझाया, इसमें टाइम लगता, कल अच्छे से नहीं समझ पाते। हमें पता है देखो सम, सम हमें पता है इतना होता है। और एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है हमारा सम अपॉन नंबर्स। सम का मतलब टोटल अपॉन नंबर्स। नंबर्स कौन थे ये देखो 5। तो सम कितना है हमारा, एक प्रकार से हमसे पूछा जाए प्रथम एन, प्रथम एन प्राकृतिक, प्राकृत संख्याओं का औसत, प्राकृतिक भी लिख देते हैं प्राकृतिक भी लिख देते हैं। सम सम कितना होता है एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। और पूरे के बटे में कितना, बटे में नंबर कितने हैं एन, यानी तो नंबर है। हमें यहाँ तो 5 दे रखे हैं वो बाद में करेंगे, हमें प्रथम एन का निकालना तो फॉर्मूला बनाना है। तो सम तो ये होता है एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। और पूरे के बटे में कितना हो गया एन, क्यों हो गया, क्योंकि बटे नंबर सम, ये सम हो गया पूरा और बटे नंबर कितने एन। तो इसे कैसे लिखेंगे, तो देखो एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। भाई साहब जब ये एन देखो बटे के बटे में है तो इसके बटे में एक होता है ना किसी की भी संख्या, तो इसके लिए ऊपर जब पहुंचता है तो उल्टा हो जाता है, गुणा कैसे लिख देंगे, एक बटे एन लिख देंगे। तो भाई साहब इसे एक बटे एन यहाँ ना लिख के हम डायरेक्ट एक को ऊपर गुणा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बटे में ले आए 2n कर देना। देखो यहाँ पे एक बटे एन से गुणा करते तो एक की गुणा इतने से करते तो उतना ही आता, दो की गुणा एन से होती तो 2n, तो यहीं पे ना कर दें। और देखो एक तरीका मैंने और बताया था क्या, जब कोई संख्या बटे के बटे में हो तो वही नीचे ही लिख देते हैं, ठीक है, उल्टा करके। ठीक, तो इतना आप समझ गए, तो इसे हम लिख देंगे ऐसे, ये सब हटा दो। तो भाई साहब इधर भी एन है इधर भी एन है, ठीक है। तो डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला क्या बना, एन प्लस वन अपॉन टू, यही तो बना, एन प्लस वन अपॉन टू। ठीक है, यही तो फॉर्मूला बन गया, एन से एन कट गया, किसका, एवरेज का, किसका, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का। तो एन प्लस वन अपॉन टू। अब एन की जगह हमने पूछा है, मान लो 5 पूछ लिया हमने, तो कैसे लिखेंगे, 5 प्लस एक बटे दो, 5 और एक कितना 6 बटे दो, दो एक कम दो, दो तिया 6 बराबर कितना आ गया 3। तो 3 ही तो आया था उसमें, तो हम डायरेक्ट यही फॉर्मूला इसे लिख सकते हैं। तो देखो हम कैसे कर सकते हैं, हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखेंगे। अब ये चीजें मैंने इतनी तुम्हें समझाई, ठीक है। अब इसका आप डायरेक्ट फॉर्मूला बनाएंगे, प्रथम एन। अब हमने यहाँ पे लिखना है प्रथम एन, हमें पता नहीं कितनी, जैसे जैसे मान लीजिए एन तक है ये टोटल, तो हमने लिख दिया प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ। तो एवरेज इक्वल टू क्या होगा, एन प्लस वन अपॉन टू, ये फॉर्मूला बना होगा, ठीक है। देख लो करके देख लो, एक से लेके 5 तक देख लो, 1,2,3,4,5,6, इनका 6 तक का देख लो। तो एन कितना है यहाँ पे 6 प्लस एक बटे दो, 6 और एक कितना होता है 7 बटे दो, दो एक कम दो, और 2 से 7 काटेंगे तो 3.5 आता है, तो इक्वल टू कितना आ गया 3.5। ठीक है, अब आप चाहो तो संतुष्टि के लिए निकाल के देख लो, क्या करते हैं, सम अपॉन नंबर। एवरेज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज इक्वल टू होता है सम अपॉन नंबर्स। तो सम देखो कितना होगा इनका, सम का मतलब टोटल, एक और दो तीन और तीन 6 और 4 10 और 5 15 6 21, कितना 21 बटे कितनी संख्या है ये, 1 2 3 4 5 6 बटे 6, 3 दूनी 6 3 सत्ते 21, 7 बटे दो, 7 बटे दो का मतलब क्या 3.5 आ गया, 7 बटे दो यहीं पे भी तो आता है 7 बटे दो, आगे नहीं वही चीज। तो इतना हम क्यों करें, हमने तो डायरेक्ट फॉर्मूला बना लिया। हमने क्या फॉर्मूला बना लिया, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का अगर औसत पूछा जाएगा हमसे तो क्या कर देंगे हम, एन प्लस वन अपॉन टू।
ठीक है। अब यहीं पे एक दूसरा भी इसमें एक चीज और पूछ लेते हैं। क्या पूछते हैं? हमसे ऐसे पूछ सकते हैं, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं संख्याओं थोड़ा सा ये करना, थोड़ा सा ये देखो। दूसरा क्वेश्चन हमसे ऐसे बनता है, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का वर्गों का औसत बताओ। का औसत बताओ। वर्ग मतलब स्क्वायर, औसत बताओ। अब दूसरा क्वेश्चन हमसे ऐसा बन सकता है, ठीक है, ये पूछ लिया। अब प्रथम एन का पूछे तो हम ऐसे निकाल देंगे, ठीक है। एक मिनट में अब पूछ लिए वर्गों का। जैसे वर्ग क्या, अगर हो एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर, चार का स्क्वायर, पांच का स्क्वायर, छह का स्क्वायर, ऐसे ही डॉट 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 एन का स्क्वायर। तो देखो, सबसे पहले फॉर्मूला तो वही होता क्या, सम अपॉन नंबर्स। आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा तो मैंने फॉर्मूला बताया था क्या, मैंने आपके लिए एक फॉर्मूला बताया था। प्रथम एन जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनके वर्गों का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है क्या, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का। वर्गों का फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। ठीक है, ये हो गया उनका सम का। क्या होता है? सम। उनका सम, टोटल, टोटल का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे हो जाएगा देखो, इसका एग्जाम्पल भी मैं समझाऊं। जैसे मान लीजिए तीन ही ले लो, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर और तीन का स्क्वायर। ठीक है, तीन संख्या ले लो, हम आसानी से समझ सकते हैं। तो एक का स्क्वायर कितना होगा, एक की घात दो एक, दो की घात दो, दो दूनी चार, और तीन की घात दो, तीन तिया नौ। अब इनका करना टोटल, एक और चार पांच और नौ कितना हो गया, 14। इनका टोटल 14 आया। अब हम फॉर्मूला अपना लगा के देख लो, क्या सही है हमारा फॉर्मूला ये? तो एन की जगह हमने कितने ली, तीन, एक दो तीन, प्रथम तीन का ही तो लिया हमने। तो देखो तीन गुणा तीन और एक चार, और गुणा दो तिया छह और एक सात और बटे छह। तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, दो एक कम दो, दो दूनी चार और दो सत्ते 14। आ गया टोटल 14। तो या तो हम ऐसे कर सकते हैं वरना ऐसे। अब जैसे मान लीजिए आपने तीन तक था तो आपने कर लिया, अब तीन से ज्यादा होता, चार होता, पांच होता, अगर 50 होता तो एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, पहले 50 तक स्क्वायर ही करते रहते। ठीक है, उसके बाद आप फिर इसे जोड़ते, तब तो दिक्कत होती। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला ना बना लें इसका। देखो समझ में तो आ गया होगा आपके, कैसे कैसे मैंने किया ये 14। देखो एक बार फिर समझ लो, इनका सम का योग है बटे छह। देखो एन, एन की जगह कितनी संख्या ली थी हमने, देखो यही तो ली थी, एक दो तीन, एक से लेके तीन तक। मैंने बोला प्राकृतिक होनी चाहिए एक से लेके तीन तक। प्राकृतिक का मतलब एक से लेके नंबर शुरू हो जाते, जीरो नहीं होता प्राकृतिक में, याद रखना। तो एक दो तीन चार पांच, तो एक से लेके तीन तक का बोला उन्हें। क्या? औसत बताओ। तो पहले औसत से पहले, औसत हमारा क्या होता है, औसत यही तो होता है, एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर्स। पहले सम का मतलब जोड़, जोड़ का मतलब योग, योग का मतलब टोटल, टोटल तो बताओ। तो हम कैसे निकाल लिए हमने, यहाँ पे स्क्वायर करके निकाला, एक प्लस चार प्लस नौ 14 आया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ कैसे निकाल देंगे, हमने बोला एन कितने तक की बोली, एक और दो और तीन, तीन तक के स्क्वायर ही तो बोले हैं। तो एन की जगह कितना हो गया, तीन, प्रथम तीन। अब हम ऐसे बोलते हैं सवाल में, प्रथम तीन, प्रथम तीन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताओ। एन की जगह प्रथम तीन प्राकृतिक, प्रथम तीन, तो कितनी हो गई, एन बराबर कितनी हो गई, तीन। ठीक है, तो हम पूछेंगे तीन, कोई चिन्ह नहीं, गुणा, यहाँ एन प्लस एन की जगह तीन और प्लस एक, तो कितना हो गया, चार, ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, गुणा कितना है, दो एन, दो एन की जगह कितना है, तीन, तो दो तिया छह, एक जोड़ देंगे उसमें सात, और बटे कितना, छह। तीन एकम, तीन दूनी छह, दो एकम, दो दूनी चार, दो की गुणा सात से, दो सत्ते 14। बताओ, किसी को कोई दिक्कत? अब जो फॉर्मूले हमने निकाल दिया। अब ये तो आपको इजी था, आप बोलेंगे ऐसे निकल जाएगा। भाई साहब जब 50 तक का पूछ लिया तब ऐसा थोड़ी निकालोगे, तब तो 50 गुणा 50 प्लस वन ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको पता चल लग गया सम का फॉर्मूला ये होता है, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता लग गया सम का फॉर्मूला ये होता है। अब आपको करना कैसे है, देखो एवरेज का भी तो फॉर्मूला बना के देना है मुझे अभी। जब यहीं से एवरेज का फॉर्मूला बन जाएगा, कैसे? अब एवरेज का फॉर्मूला यहां से ऐसे बनता है, सम अपॉन क्या होता है, नंबर्स। तो सम तो इतना है, सम इतना है। अब यहीं पे एवरेज निकाल दूंगा, क्या निकालूंगा, यहीं पे एवरेज देखो, हम डायरेक्ट लिखेंगे एवरेज।
क्या लिखेंगे, ये तो हो गया, ये डायरेक्ट लिखेंगे एवरेज, ए बी जी, एवरेज। एवरेज का मतलब होता है सम, तो सम हो गया अपॉन नंबर्स कितने हो गए, प्रथम एन की पूछ रहा है तो एन। अब ये जो बटे में एन है, उल्टा होके एन बटे वन होता है, ये उल्टा होके ऊपर एक ऊपर पहुंचेगा गुणा में, छह यहाँ पे पहुंचेगा, कैसे गुणा एक बटे एन, ऐसी तो पहुंचेगा उल्टा करके, तो एन की गुणा यहाँ हो जाएगी। तो यहाँ होके ना समझ के हम डायरेक्ट एन के लिए सिक्स एन ना कर दें ऐसे, यहाँ पे ऐसे ना करके हम एवरेज क्या लिख दें, ये जो एन था ए बी जी एवरेज इक्वल टू क्या, एन यहाँ पे ना कर दें, तो देखो एन से ये एन कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा एवरेज, एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा 2n+1 अपॉन सिक्स था, तो एवरेज कितना हो जाएगा बताओ, एवरेज हो जाएगा n+1 और 2n+1 अपॉन सिक्स, ये हो जाएगा फॉर्मूला। अब आप समझ गए कैसे हो जाएगा। अब निकाल के देख लो, जैसे प्रथम तीन का हमने निकाला था, एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर और तीन का स्क्वायर, इनका कितना आया था, टोटल आया था 14, और ये संख्या कितनी है, तीन, तो 14/3। अब यहाँ से देख लो क्या यही आ जाएगा, देखो करके, एन की जगह कितनी है, तीन प्लस एक, तो तीन और एक चार लिखते हैं, और गुणा तीन दूनी छह और एक सात, 4 × 7/6, तो दो से काटो, दो दूनी चार, दो तिया छह, तो 7 दूनी 14/3, एवरेज आ गया ना 14/3, वही चीज है। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लो सीधा सीधा, क्या बना हमारा, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, तो एवरेज इक्वल टू क्या होगा, एन, n+1 और 2n+1 अपॉन सिक्स, ये बना, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ये बन गया। यहाँ पे एक फॉर्मूला और पूछेंगे, ये तो दो तो आपने ये निकाल लिए, ठीक है, एक और पूछते हैं इसमें, एक कौन सा पूछते हैं, इसमें पूछते हैं प्रथम एन, ध्यान सुनना, प्रथम एन प्राकृतिक, आपने प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का कर लिया, उनके वर्गों का कर लिया, घन का, और पूछते हैं प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत बताओ, औसत, औसत बताओ। तो देखो हम कैसे करते हैं, हमें पता है प्रथम एवरेज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज वही होता है, एवरेज इक्वल टू क्या, सम अपॉन नंबर। तो पहले सम पता होना चाहिए इनका, सम का टोटल, तो इनका सम का टोटल होता है, सम का फॉर्मूला होता है n × n+1 अपॉन टू, और इसका पूरे का होता है स्क्वायर, ये होता है घनों का। घन कौन से, घन कौन से होते हैं, घन जानते हो आप, घन का मतलब होता है क्यूब, घात तीन, एक की घात तीन, दो की घात तीन, तीन की घात तीन, चार, चार की घात तीन, पांच की घात तीन, डॉट 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 एन की घात तीन, यहाँ तक पूछ लिया इन्होंने। हो सकता है 50 की घात भी तीन हो सकती है, 100 की घात भी तीन हो, कितने भी इनका। तो देखो सम का फॉर्मूला क्या होता है इनका, होता है n × n+1 अपॉन टू, और इसका पूरे का होता है होल स्क्वायर, ठीक है। अब कैसे आप प्रूफ करके दिखाऊंगा आपके लिए, सम का फॉर्मूला यही होता है, देखना करके देखना, एक का स्क्वायर प्लस दो का, यहाँ स्क्वायर थोड़ी लिखना है, घन, ये जो फॉर्मूला लिखा है उसे प्रूव करके भी देखो पहले, क्या गलत तो नहीं लिख दिया मैंने, एक की घात तीन प्लस दो की घात तीन प्लस तीन की घात तीन, यहाँ तीन तक हमने कर लिया, इसका टोटल करके देखें तो एक की घात तीन कितना, एक गुणा एक तीन बार, तो एक गुणा दो की घात तीन, दो दूनी चार दूनी आठ, प्लस तीन की घात तीन, कैसे घात तीन कैसे होते, तीन गुणा तीन, तो तीन तीन होती है 27, यहाँ पे देखो एक मिस्टेक और हो गई थोड़ी सी, यहाँ पे घात तीन करो, घात तीन, तो कितना हो गया इनका 27, जोड़ना टोटल कितना हो गया, आठ और एक नौ, और 27 कितने होते हैं 36, इनका टोटल 36 आ रहा है, ठीक है। अब हम अपना फॉर्मूला में पुट अप करके देखते हैं, एक दो तीन, प्रथम तीन का कितना आया टोटल 36, क्या हमारा फॉर्मूला सही है, चेक करके देखो, एन की जगह कितने तीन पूछ रहा है ना प्रथम, गुणा तीन प्लस एक चार बटे दो, और पूरे का स्क्वायर, तो दो एक कम दो, दो दूनी चार कट गए, तो तीन दूनी छह, छह का स्क्वायर, तो छह का स्क्वायर कितना होता है, छह गुणा छह,
बराबर छतम 36। सही है ना, हमारा फॉर्मूला देखो सही है, उसके हिसाब से 36 आया। अब ये छोटे में क्यों करके दिखाता हूँ, क्योंकि आपको समझ आ जाए। अगर यहीं पे 3 तक ना देके वो पूछ लेते 100 तक, तब क्या करते, तब क्या ऐसे 100 तक का क्यूब निकालते तब टोटल करते, नहीं, हम यहाँ पे लगाते 100 और गुणा 100 प्लस 1 101 बटे 2 की घात 2, ऐसा निकाल देते। तो ये तरीका होता है इजी। अब यहीं पे आपने ये चीज समझ ली, अब इनका हमें निकालना है औसत। अब जैसे इनका टोटल आया, कितना आया 36, औसत हम कैसे निकालते हैं, इनका टोटल हमें कितना आ गया 36, बटे ये संख्याएं कितनी थी 3, क्योंकि 1 2 और 3, 3 तक ही तो पहुंची थी, ये घात 3, संख्याएं तो 3 ही हो गई, बटे 3, 3 एकम 3 और 12 3 36। तो एवरेज आ गया हमारे हिसाब से 12। लेकिन भाई साहब हमें फॉर्मूले के हिसाब से लाना है एवरेज, ऐसे नहीं, फॉर्मूले के हिसाब से लाके दिखाओ। अब देखो फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है, सम अपॉन नंबर्स, यही तो होता है फॉर्मूला। तो इसे थोड़ा खोल खोल लेते हैं फॉर्मूले को, कैसे, सम, तो सम अपॉन नंबर्स कर लो। हम लगाते हैं एवरेज का फॉर्मूला, एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर्स, नंबर्स कितने हैं ये एन, जैसे 3 होते तो 3 लिख देंगे। अब देखो पहले ऊपर वाले को सही कर लो, ये n 2n कर दें, अभी नहीं क्योंकि घात 2 है, तो ऐसे सही करके लिखो, कैसे, तो घात 2 को करो सही, n की घात 2 और ये हो जाएगा n प्लस 1 की घात 2, अलग अलग कर दी घात, और बटे 2 की घात 2 कितना हो जाएगा 4, 4 और ये n अब पहुंचा दो यहाँ पे, कैसे, गुणा 1 बटे n आता, n बटे 1 होता है, ये ऊपर ले जाओ तो उल्टा पहुंचता है, तो ठीक है, तो तो हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। अब 4n, अब देखो यहाँ से एक चीज कट जाएगी, यहाँ पे n की घात 2 है, n की घात 2 का मतलब n गुणा n 2 बार, और बटे में यहाँ पे सिंगल n है, एक n से एक n कट जाएगी तो केवल n ही तो रह जाएगी, तो इसीलिए n से घात 2 काट दी हमने, ठीक है। क्यों, घात 2 का मतलब है 2n है ये, तो n से डायरेक्ट एक घात 2 काट दी तो एक n रह गया, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, n की घात 2 है और बटे में कितना 4n है, ऐसा समझ लो। अब n की घात 2 का मतलब कितना, n गुणा n 2 बार और बटे में ये 4n है, तो n से एक n काट देते हैं तो एक ही तो n रह जाती, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम पता है घात 2 है तो वो घात काट दी तो केवल एक n रह गई। तो फॉर्मूला क्या बना एवरेज का, फॉर्मूला एवरेज का बना एन, एन प्लस 1 का स्क्वायर और बटे 4, ठीक है, ये घन का फॉर्मूला बना। अब देखना इसमें पुटअप करके देखना, क्या 3 तक का हमारा सही बना, हमने 3 तक के किए थे, प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत, तो एन की जगह कितना 3 और गुणा 3 और 1 4 का स्क्वायर, तो कितना होता है 4 का स्क्वायर 16 बटे 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16 तो 3 चौक 12, औसत आ गया हमारा 12। तो यह कहने का मतलब हमारा फॉर्मूला सही है, ठीक है। अब आपको सब कुछ समझा दिया, अब आप एक काम करो, आप कुछ मत लिखो, अब ये चीज तो समझने की थी, आप समझ गए, आप फॉर्मूले का ही सूत्र लिखो डायरेक्ट, जो समझाना था मैंने सब समझा दिया। अब डायरेक्ट क्या लिखेंगे आप, एवरेज का, तो एवरेज इक्वल टू क्या होता है, जब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत पूछते हैं तो एवरेज इक्वल टू होता है, एवरेज इक्वल टू होता है n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर बटे बटे 4, ठीक है। ये देखो अब आपने यहाँ पे 3 चीजें सीखी, क्या, देखो एक फॉर्मूला आपने ये सीखा, उनका प्राकृतिक संख्याओं का योग, नंबर 2 फॉर्मूला आपने ये सीखा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, यहाँ पे एक चीज मिटा दो, देखो ये नंबर 2 आपने ये सीखा, और देखो नंबर 3 आपने सीखा, ये नंबर 3 फॉर्मूला सीख लिया ये, ठीक है। अब इन 3 फॉर्मूले पे सवाल करते हैं हम, ठीक है, उसके बाद आगे समझाएंगे। अब 3 फॉर्मूले पे थोड़ा सवाल कर लो, इससे याद, देखो अब सुनो, इन्होंने बोला 49 से 125 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। अब हमसे पूछते 1 से लेके 125 तक की, अगर हमसे ऐसे पूछते क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, 1 से लेके 125 तक की, तो हम क्या करते, तो हमें पता है 1 से लेके 125 तक, तो 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक 125 तक, तो संख्याएं टोटल कितनी है 125, तो हम कैसे निकालते, फॉर्मूला क्या होता है एन, तो देखो पीछे मैंने समझाया था फॉर्मूला, देखो दोबारा देख लेना, क्या होता है एन प्लस 1 अपॉन 2, समझ रहे हो, निकाल के दिखाया था। देखो तो क्या होता है फॉर्मूला एवरेज का, ए बी जी इक्वल टू एन, एन प्लस 1 अपॉन 2, इकाई का हो गया भाई साहब, बताओ, ये हो गया उनके टोटल का फॉर्मूला एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, ये थोड़ी करना हमें, तो एवरेज का लगाओ। आप लोग ध्यान रखो, क्या होता है एन प्लस 1
अपॉन 2, ये होता है एवरेज का। तो n कितने हैं, n की जगह 125 है, 125 क्योंकि हम लोग प्रथम n, तो यहाँ पूछ रहा है प्रथम 125, 1 से लेके 125 तक, तो टोटल संख्या कितनी है 125 प्लस 1 बटे 2, तो 125 एक 126 बटे 2, 2 से काट का 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 तिया 6, तो इक्वल टू आ गया 63। हमारा ये आंसर हो गया। लेकिन भाई साहब उन्होंने ये नहीं पूछा, उन्होंने ये नहीं पूछा, उन्होंने क्या पूछा, अब इसे थोड़ा लिखा रहने दो, फिर मैं तरीके से बताऊंगा। उन्होंने बोला, लेकिन इसको एक देखो, एक फॉर्मूला और बताता हूँ इसी में। देखो एक चीज ध्यान रखना, 63 आ गया, ठीक है। एक दूसरी, इतना तो मैंने आपको विस्तार से फॉर्मूले से समझाया, फॉर्मूला निकालना सिखाया, फॉर्मूला, अब फॉर्मूला लगाना सिखाया, ठीक है। अब शॉर्ट तरीका एक और बता, जब, ध्यान से सुनना, 1,2,3,4, 3,4,5,6, डॉट 125, यहां तक है। ध्यान से सुनना, ये सब क्रम से हैं, ध्यान से सुनना, सब क्रम से संख्याएं होनी चाहिए, ठीक है क्रम से, कोई दिक्कत नहीं। और सबके बीच का अंतर सेम हो, जैसे 1 और 2 के डिफरेंस कितना, 1, 2 और 3 का 1, 3 और 4 का डिफरेंस 1, 4 और 5 का डिफरेंस 1, 5 और 6 का डिफरेंस 1, सबका डिफरेंस जब सेम हो, ध्यान सुनना, सबका डिफरेंस सेम हो और संख्या क्रम से हो सब, और सबका डिफरेंस सेम हो, तब क्या करते हैं, तब हमें कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, कोई कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, इसका सबसे पहला नंबर और सबसे लास्ट नंबर क्या लिखते हैं, फर्स्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट और बटे 2, ये हमारा आंसर होता है। ध्यान रखो, फॉर्मूले से भी बता दिया मैंने, ट्रिक से भी बता दिया, कैसा, फर्स्ट कितना है 1 प्लस लास्ट कितना है 125 बटे 2, तो 125 126 बटे 2, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 तिया 6 बराबर 63। तो भाई साहब क्यों हम फॉर्मूला लगाए, फॉर्मूला हम तो मान लीजिए फॉर्मूला में याद ही नहीं रहा, फॉर्मूला में याद ही नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, पहला प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस, लेकिन उसमें एक शर्त है, इनके बीच की जो है डिफरेंस सेम होना चाहिए, अगर बीच का डिफरेंस 1 है तो सबके बीच का डिफरेंस 1 हो, ठीक है। आगे आगे क्वेश्चन आएंगे, देखो हम बताएंगे कैसे करनी है आगे आगे, सबके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब देखो ऐसे, इसे कैसे कर सकते हैं, 49 से 125 तक सभी प्राकृतिक, 49,50,51,52, 53, ऐसे डॉट 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 कहाँ तक है 125, तो हम क्या करें, 49 एक 50, 50 एक 51, सबका डिफरेंस देखो सेम आ रहा है। तो देखो अगर प्रथम पूछते तब तो हम 125 प्रथम करते तो वो फॉर्मूला लग जाता यहाँ, लेकिन वो फॉर्मूला भी नहीं लगेगा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं, क्योंकि एक से शुरुआत नहीं है ये। लेकिन हमें एक चीज दिखाई दे रहा है, इनका देखो डिफरेंस सबका सेम है, 49 और एक 50, 50 और एक 51, 51 और एक 52, 52 और एक 53, ऐसे कहाँ तक है 125 तक। तो हमारा तरीका क्या है, फर्स्ट और प्लस लास्ट, फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट, फर्स्ट और प्लस लास्ट अपॉन, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2, तो कितना है फर्स्ट 49 और लास्ट कितना है 125 बटे 2, तो 49 और 125 जोड़ो, 9 और 5 14 के 4 हासिल, 1 4 2 6 और 1 7 और 1 का 174 बटे 2, 2 एकम 2, 2 से काटो 2 अट्ठे 16, 1 4 14, 2 सत्ते 14, तो बराबर कितना आ गया 87, ये हमारा आंसर हो गया। किसी कोई दिक्कत बताओ, सिंपल सा सवाल था केवल, है। अब समझो, अब देखो क्या कह रहे हैं, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, देखो वर्गों का औसत आ गया, तो वर्गों के औसत में मैंने फॉर्मूला क्या लिखवाया था, देखो पीछे माइंड रिपीट करो, क्या लिखवाया था मैंने फॉर्मूला, मैंने लिखवाया था n+1 और 2n+1 अपॉन 6, क्या है ABG एवरेज। देखना क्या यही है, हमने गलत लिख दिया, देखो चेक करो, चेक करो, क्या है, यही तो है, n+1 2n+1 अपॉन 6, बस। और फॉर्मूला आया कैसे वो भी मैंने आपके लिए समझाया, ठीक है, फॉर्मूला हमने सही लिख दिया। अब लेकिन क्या करो, देखो समझाऊं, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का, प्रथम 10, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का। अगर आपको बेसिक से जाना है तो पहले 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर करते रहो आप, ठीक है, लेकिन हमें तो फॉर्मूला पता है तो हम क्यों जाएंगे। एवरेज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज इक्वल टू n+1 और 2n+1 अपॉन 6, तो लगा दो n की जगह कितना है यहाँ पे 10, n की जगह कितना है 10,
1 से लेके कहाँ तक है, 10 तक, तो n की जगह कितने हैं, 10। तो 10 प्लस 1, और इसमें क्या हो गया, 10, 2 गुणा 10 प्लस 1 और बटे 6। अब कर लो सही। 10 और 1 11 गुणा 2 ढाई 20, 20 में 1 जोड़ दो 21 बटे 6। तो देखो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, तो कितना, 11 सत्ते 77 बटे 2। 2 से भाग कर दो 77 को, 2 तिया 6, 1 बचा, उतारा 7 17, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, उतारा 0, तो 2 पंजे 10, तो 38.5 आंसर हो गया। ठीक है, कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूला पता हो सवाल उड़ा दोगे आप। ठीक है, आगे देखो, कह रहे हैं पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का औसत। देखो सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ गया, पहली 20, एक का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, डॉट 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 कहाँ तक, 20 तक। अब भाई साहब आपको अगर बेसिक से जाना है बिल्कुल, तो 1 से लेके 20 तक का पहले वर्ग करो, उसके बाद जोड़ो, बटे में 20 करो, सवाल करो। ठीक है, हमें नहीं करना, हमें तो फॉर्मूला याद है वर्गों का। दूसरा इंग्लिश वाले समझो, फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट 20, 1 से लेकर 20 तक के नेचुरल नंबर ये हो गए, इनका स्क्वायर का एवरेज पूछ रहा है। तो एवरेज का फॉर्मूला हमारा क्या होता है बताओ, n+1 वर्गों का एवरेज, और कितना होता है 2n+1/6। तो n कितनी जगह है, n की जगह अब डायरेक्ट लिखता हूं 20 और 1 21 गुणा इसका 20 दूनी 40 और 1 जोड़ देंगे, कितना 41। ठीक है, n की जगह 20 होगा, 20 दूनी 40 गुणा होगा और प्लस 1 41 और बटे 6। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 41 सत्ते करो, कितना 7 एकम 7 और 7 चौक 28, 287 बटे 2। 2 से काटना, देखो 2 एकम 2, 2 चौक 8, कितना 7 है, तो 2 तिया 6, कितना बचा 1, 1 जीरो बढ़ाया तो दशमलव लगा देंगे, 2 पंजे 10, 143.5। बताओ कोई चीज कठिन है, बताओ, है इसमें कोई कुछ चीज कठिन? अगर आपको फॉर्मूले पते हो तो बताओ कोई चीज कठिन है? बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी कठिन नहीं है इसमें। ठीक है, और ये जैसे फॉर्मूला में लिख रहा हूँ, ये लिखने की जरूरत नहीं है। इसीलिए क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ में आए। आप एक बार रिवीजन जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तीनों फॉर्मूले हैं, इन्हें तीनों को अच्छे से रट लेना। ठीक है, अब देखो आगे क्या पूछे, तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घन का औसत। देखो सभी सवाल वही फॉर्मूले पर आधारित निकल के आ रहा है। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी, 1 की घात 3, 2 की घात 3 मतलब क्यूब, 3 का क्यूब 3 क्यूब, 4 का क्यूब, समझ रहे हो नहीं, और डॉट 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 कहाँ तक, 10 के क्यूब तक। तो बताओ फॉर्मूला क्या होता है, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, ये घनों का औसत आ गया प्राकृतिक संख्याओं तो क्या होता है बताओ, n n+1 का स्क्वायर अपॉन 4। देखना घन का यही होता है, हमने सही फॉर्मूला लिखा है। आप देखो एक बार मैच करो, हाँ देखो बिल्कुल सही है ना। अरे हमें तो याद हो गया यार, तुम्हें बताते बताते हमें भी फॉर्मूले याद हो गए, n × n+1 का स्क्वायर बटे 4। देखो पीछे वाला भी याद हो गया हमें, ये सब हमने पीछे वाला देखो किया था, वो भी सही निकला। हमने ये वाला फॉर्मूला किया था, ये भी सही निकला, हमें तो याद हो गए भाई। ऐसे ही तुम्हें याद करनी है जैसे हमें याद हो गए। देखो हमने लिखते लिखते याद हो गए, तुम्हें भी ऐसे ही करनी है, लिखते लिखते आप नोट्स बनाओगे, लिखते लिखते आपको याद हो जाएंगे। क्या हमें कौन सा याद थे फॉर्मूला, हमने तो वो बनाए हैं फॉर्मूला, हमें याद नहीं थे। हमने तो वो सम किया, उसके बटे में किया, तब बनाया फॉर्मूला, आपको समझाया भी था कैसे बनते हैं, लेकिन अब हमें याद हो गया, अब हमें बनाने की जरूरत नहीं है। आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, देखो तो एन की जगह कितने हैं, 10, प्रथम 10, तो 10 और गुणा कितने, ये कितना हो गया 10 + 1, एक बार लिख के दिखा दूं, 10 + 1 कितने, 11 का स्क्वायर, इनका स्क्वायर है और बटे 4 है। तो करना 10 गुणा 11 का स्क्वायर करना, 11 गुणा 11, तो 11 11, 11 गुणा 11, 11 11 में 121 बटे 4। 2 से 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, कितना आ गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 का जीरो हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, 605 बटे 2। 2 से 605 को भाग कर दो, 2 तिया 6, 2 जीरो का जीरो जीरो, 2 दूनी 4, 1 बचा, 1 जीरो बढ़ाया, दशमलव 2 पंजे 10, 302.5। बताओ सवाल कठिन है कोई? कोई भी सवाल कठिन नहीं है। ठीक है, बस आपको
फॉर्मूला पता हो, ये फॉर्मूला रट लेना बिल्कुल। आगे देखो, देखो पहले 49 धनात्मक पूर्णांक। अब देख लो एक चीज और देखो, पूर्णांक की बात होती है तो पूर्णांक क्या होते हैं, -1, -2, -3, ये होते हैं ऋणात्मक। निगेटिव जिन्हें बोलते हैं निगेटिव, निगेटिव इंटीजर, इंटीजर बोलते हैं पूर्णांक को, क्या बोलते हैं, इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर। एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, कौन थे, +1, +2, +3, ठीक है, ऐसे ये कौन से हो गए, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर। तो वो क्या पूछ रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स पूछ रहे हैं, पूर्णांक। तो बस वही तो हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गई एक प्रकार से, वही समझ लो, शुरू वाली धनात्मक पूछ रहा है। तो पहले 49, तो पहले 49 कौन थे, 1, 2, 3, इनके आगे प्लस का चिन्ह नहीं लगा रहे, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव धनात्मक का मतलब पॉजिटिव, यहाँ पे लिखा है पॉजिटिव। 4, 5, डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक, 49 तक। भाई साहब फॉर्मूला तो हमारा वही बन गया, वही तो हो गए हमारे प्रथम 10, प्रथम 49 एंड नेचुरल नंबर, तो ही हो गई है। बस थोड़ा तरीका घुमा दिया है आपके लिए। तो इसे कैसे लिखेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, n+1/2, ठीक है। लेकिन इन्होंने पूछा क्या है भाई साहब, इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने पूछा है उनके घन का औसत। क्या घन, तो घन का मतलब सबकी घात 3, इसकी भी घात 3, इसकी भी घात 3, इसकी भी घात 3, इसकी भी घात 3 और 49 की घात 3। तो फॉर्मूला क्या होता है एवरेज का, बताओ, n+1 का स्क्वायर अपॉन 4, यही तो होता है। तो करो, n कितने हैं, 49, और n+1 का मतलब हो गया 50, 50 का स्क्वायर, तो 50 गुणा 50, 2 बार लिख दूं, बटे 4। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। 2 से 2 दूनी 4, और 2 से काटोगे तो 25 दूनी 50, 2 से काटो 2 एकम 2, और 2 से काटोगे 25। अब गुणा करो 49 और 25, 25 की गुणा करो, 25 और 25 की गुणा होती है 625, उसकी गुणा 49 से और कर दो, बटे में कुछ रहा नहीं। 9 पंजे 45 के 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 4 22 के 2 हासिल 2, 9 छक 54 और 2 56, 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2, 4 दूनी 8, 10 का 0 हासिल 1, 4 छक 24 और 1 कितना हो गया 25, लगाओ 5, 2, 6, 5 पर 10 का 0 हासिल 1, 2 और 1 3, 30,625। बताओ, आंसर हो गया। सवाल में कोई कठिन है सवाल, बताओ कौन सा आ गया, 30,625। केवल बस फॉर्मूला पता हो, सवाल कोई कठिन नहीं है, इसीलिए मैंने फॉर्मूले में टाइम लगाया समझाने में। फॉर्मूला आया, कैसे आया, कहाँ से आया, वो चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखो, ओहो, अब पहली 50 सम संख्याओं का औसत, 100 तक की विषम संख्याओं का औसत, प्रथम पहली 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत। बस देखो, अब भाई साहब एक चीज और सुनो, अब सम और विषम का पूछते हैं। सम और विषम में ज्यादा नहीं बनते, सम और विषम में स्क्वायर वगैरह के तो बहुत रेयर केस में बनते हैं, कभी नहीं बनते हैं। अगर होगा तो कभी फॉर्मूला लिख के दे दूंगा, लेकिन इसमें देखो, पहले ये समझो, सम और विषम का केवल समझो, यहीं पे हम बात करते हैं सम और विषम की, ठीक है। ये यहाँ तक ही छोड़ो, अगला एक एक स्टेप और बता देता हूँ आपको, एक स्लाइड नहीं बना देता, ठीक है। अब ये इस पे समझो, अगर बात हो सम की, सम जानते हो आप क्या होता है, सम को बोलते हैं इवन, इवन मतलब सम। पूछ रहा है प्रथम, जैसे एन, अगर पूछे प्रथम एन, प्रथम एन सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत, का औसत, तो ध्यान रखो। अच्छा, सम संख्याओं का औसत बताओ, अगर ऐसे फॉर्मूला बनता है तो इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है क्या, इसका फॉर्मूला नहीं, उससे पहले मैं एग्जांपल दूं, तब फॉर्मूला बाद में बताऊं, एग्जांपल के बाद तब ज्यादा अच्छा समझ में आता है। तो देखो कैसे, हमें क्या होता है, एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है सम अपॉन नंबर्स। सम का मतलब टोटल, उनका टोटल। अब जैसे प्रथम एन दे दिया हमने, प्रथम एन छोड़ो, हम प्रथम 4 ले ले, तो सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 2 से कट जाती हैं, आपको पता होना चाहिए। या तो जो 2 से कट जाती हैं, आप सीधी बात बोलो, जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो, या बोलो जो संख्या 2 से कट जाए, तो जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 यही होता है, वही तो 2 से कटती है संख्याएं।
तो ध्यान रखो, लेकिन जीरो नहीं होती सम, जीरो होना चाहिए लास्ट में। तो कहने का मतलब सीधी सीधी ये बात बताओ, दो से शुरू होती है, जो संख्या दो से कट जाए वो सम संख्या होती है। कौन सी? दो, फिर तीन नहीं होगी, चार, छः, आठ, 10, ऐसे क्रम से आती चलती है। ये कितनी हो गई? ये हो गई प्रथम। प्रथम शुरुआत दो से होती है, जीरो से मत करते हैं, जीरो नहीं होती सम। दो, चार, छः, आठ, 10, 12, 14, 16, 18, ऐसा करके 20 चलता रहे। तो कितनी हो गई प्रथम? ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, प्रथम पाँच हो गई। प्रथम पाँच हो गई। तो इनका एक प्रकार से हमें टोटल करना पड़ेगा। तो कितना होगा सम इनका? कितना होगा? एवरेज हमारा कैसे निकाल देंगे? हम एवरेज निकालेंगे सम अपॉन नंबर्स, अपॉन नंबर्स। तो हम कैसे निकालते हैं? सम कितना है? दो और चार छः, और छः 12, और आठ 20, और 10 30, बटे नंबर कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच। कितने? पाँच। पाँच एकम पाँच, पाँच छम 30। तो भाई साहब हमारा कितना आ गया? छः। और सम कितना आया? इतना। तो भाई साहब हम इसमें एक फॉर्मूला बनता है क्या? देखो, अगर तुम्हें कुछ करके दिखाऊं, तब देखो कुछ करके समझाता हूँ। ठीक है, कुछ करके ही समझाता हूँ। जैसे दो और चार और छः और आठ और 10। ठीक है, ध्यान सुनना। जैसे पहली दो संख्याओं का हम टोटल करें तो कितना आ रहा है? करना, कितना आया? पहली दो, पहली दो ये संख्या कितनी? दो, इनका टोटल आ रहा है दो चार छः। तो ये कौन सी? इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, दो गुणा तीन। कैसे? हमने पूछा पहली दो। अगर, अरे यार क्या लिख रहा है, हिंदी भी गलत लिख रहे हैं हम। देखो, जैसे पूछ रहा है पहली दो, अरे कहाँ से ये चीज आ रही है? पहली दो, पहली दो संख्याओं का औसत हमें मतलब सम निकालना है, टोटल निकालना है। तो पहली दो कौन थी? दो और चार, यही तो हो गई। तो इनका अगर टोटल निकाले तो छह आया। तो कहने का मतलब हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, हमसे पहली दो सम संख्याओं का औसत, तो डायरेक्ट कौन सी पूछ रहे हैं? पहली दो। दो उसकी गुणा अगली संख्या से, दो तीन छह, ये होता है हमारा औसत। देखो दो गुणा तीन छह आया। अब इससे मत समझो, अब अगली समझो। अगली अगर तीन की पूछे तो ये कितनी हो गई? तीन हो गई। इनका औसत निकालना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता? अगली पहली तीन संख्याओं का टोटल बताओ। तो कितना करते हैं? पहली तीन का पूछना तो तीन की गुणा अगली संख्या से कर दो, तीन चौक 12। बट चेक करके देख लो तो दो और चार छह, और छह 12, आगे ना 12। या तो सब जोड़ो। अगर हमसे पूछे पहली 10 संख्याओं का, पहली 10 सम संख्याओं का योग बताओ में, तो क्या करेंगे? पहली 10 पूछ रहे हो तो 10 की गुणा अगली संख्या से कर दो, 110 आएगा। अब आप लिख के जोड़ते रहो, वो मुझे नहीं पता। पहली 10 ये मत सोच लेना 2 से लेकर 10 तक, ये तो पांच हुई, एक दो तीन चार पांच ही तो हुई। 10 तक 10 लिखो, जब तक 10 संख्याएं हो जाए फिर छोड़ दे। अब ये चीज आप समझ गए होगे। कौन से जितनी पूछे उसकी संख्या अगली संख्या से गुणा हो जाती है, वो उनका होता है टोटल। वरना आप चेक करके देखो, जैसे ये बोला, ये कितनी हो गई? पहली पांच संख्याएं हैं, तो इनका टोटल कितना आएगा? पहली पांच ही तो है, एक दो तीन चार पांच, पहली पांच शुरू से स्टार्ट, और कितनी? पांच। पहली पांच सम संख्याओं का टोटल कितना होगा? पांच की गुणा अगली संख्या से, पांच छंग 30 होगा। ना मानो आप जोड़ के देख लो, दो और चार छह, और छह 12, आठ 20, और 10 30, हो गया ना 30। तो हम ऐसे क्यों जोड़े? हमें पता है पहली पांच, तो पांच की गुणा अगली संख्या से 6 30। पहली 10 तो उसकी गुणा 10 की गुणा अगली संख्या से। पहली 20, 20 की गुणा अगली संख्या 21 से। ठीक है, तो ये होता है। तो आपको पता चल गया। तो क्या होता है, जैसे पहली n पूछे, अगर हमसे पहली n संख्या पूछे तो n की गुणा अगली संख्या n+1 से, तो इनका एवरेज हो गया, ये हो गया। और बटे, बटे क्या होता है? बटे संख्या। अब जैसे पहली पांच पूछी, तो आपको पता है पहली पांच संख्या कौन सी होंगी, आप डायरेक्ट निकालेंगे पहली पांच संख्याओं का सम, पांच गुणा अगली संख्या 6, बटे कितनी है? पांच, पांच से पांच कटा, औसत कितना आ गया? 6। यही 6 ही तो आया था, यहाँ हमने जोड़ा था, हमें ये डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि हमें पता है पहली पांच संख्याओं का टोटल कितना होता होगा? पांच की गुणा अगली संख्या से, बटे कितनी है? पांच, पांच एकम पांच, बस 6 आ गया आंसर। अब तो हमारा यहाँ से फॉर्मूला क्या बनता है? अब देखो, अब लिखने में मजा भी आएगा फॉर्मूला तो। मैंने इतना कुछ समझाया, आपकी थोड़ा दिमाग में घुसा। अब आपके देखो थोड़ा समझ में भी आएगा। अब ये फॉर्मूला लिखूंगा तो समझ जाओगे आप। अब सवाल चुटकियों में उड़ा दोगे आप। कैसे? देखो 10, 12, डॉट 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 डॉट, कहाँ तक? एन तक है, टोटल एन संख्या है। तो क्या होगा? क्या होता है? सम अपॉन नंबर। सम कितना हो जाएगा? एन, एन की गुणा अगली संख्या से n+1, अपॉन कितने नंबर है ये यहाँ से यहाँ तक? टोटल एन। एन से एन कट जाएगा, क्या बना? n+1 बचा के। ये एन ही तो नंबर है। अगर प्रथम 10 की पूछते तो बटे में 10 लिखते, जितनी संख्या होती है वो वही तो लिखा जाता है बटे में। तो हमारा फॉर्मूला क्या निकल गया है? n+1। तो डायरेक्ट एवरेज का फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप? ए बी जी, एवरेज इक्वल टू होगा n+1। अब डायरेक्ट लिखो, ये फॉर्मूला बन गया आपका।
कुछ नहीं करना। जैसे हमसे पूछे प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत बताओ, तो 5 में 1 जोड़ देंगे, 6 आंसर। कुछ नहीं करना, हमारा फॉर्मूला यही है n+1। तो बकाया देखो आया तो 6 ही था, वो 30 आया था, फिर बटे में 5 किया था, 5 एकम 5, 5 छंग 30 जोड़ के। हम कुछ नहीं करना, डायरेक्ट 5 में 1 जोड़ दो, फॉर्मूला हमारा ये निकल आया। विषम का और ज्यादा बढ़िया है, विषम में कुछ करना ही नहीं है, विषम में तो सम और विषम का इतना अच्छा, आप देखते ही आंसर, कुछ फॉर्मूला नहीं था। अगर सम का पूछे प्रथम 100 का, तो 100 में 1 जोड़ दो, 101। प्रथम 200 का, 200 में 1 जोड़ दो, 201। प्रथम 1000 का, 1001। ठीक है, अब ऐसे ही पूछते हैं, ध्यान रखो। अब ये चीज होगी, अब पूछ सकते हैं प्रथम प्रथम n विषम संख्याओं का औसत, विषम विषम संख्याओं का औसत, प्रथम n विषम संख्याओं का। तो इसमें देखो विषम संख्याओं का आपको पता है क्या, टोटल बटे नंबर। जैसे आपने मान लिया प्रथम n विषम, विषम जो वो संख्या है जो 2 से ना कटे, ठीक है। तो 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। जैसे प्रथम 5 हो गई, कितनी हो गई, प्रथम 5 हो गई, प्रथम 5 है, इनका पहले औसत निकाल के देखो, हम अपने हिसाब से निकाल के देखते हैं, तो कितना आया, 1 और 3 4, वही सम अपॉन नंबर होता है। तो 1 और 3 4 और 5 9 और 7 16, 16 और 9 25, बटे कितनी ये संख्या, 1 2 3 4 5 है, 5 एकम 5, 5 25, तो कितना आ गया, 5, 5 आ गया। लेकिन भाई साहब इसका भी देखो टोटल करने का एक ट्रिक होती है क्या। जैसे अगर 5 तक का टोटल करो, 1 3 5 7 और 9। अगर हम पूछे इनका देखो प्रथम 2 का अगर टोटल करना, तो कितना आएगा, 3 और 1 4, 4 आया। भाई ये कितनी है, प्रथम 2 है ना, प्रथम 2 का कितना आया, 4 आया, ठीक है, ध्यान से। और प्रथम 3 का लगाना, कितना आया, 1 और 3 4 और 5 9। यहाँ से कुछ चीज नजर आ रही है, प्रथम 2 का 4, तो कहने का मतलब 2 का स्क्वायर ना कर दें हम तो, और ये प्रथम 3 का 9, तो डायरेक्ट 3 का स्क्वायर ना कर दें। भैया देखो तरीका समझ में आ गया। हम पूछे प्रथम, डायरेक्ट जितनी पूछे उसका स्क्वायर, सम में क्या था, उसकी गुणा अगली संख्या से, आपके लिए टोटल पता चल जाता। अब इसमें क्या है, इसमें जितनी संख्याएं पूछे विषम, उनका स्क्वायर कर दो। प्रथम 5, ये प्रथम 5 है, इनका और टोटल बताओ, तो टोटल क्या होता, प्रथम 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्रथम 25। वरना आप जोड़ के देख लो, 1 और 3 4 और 5 9 7 16 9 25, तो इसका टोटल क्या होता है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, उनका स्क्वायर कर देते हैं, तो 5 का स्क्वायर 25। तो आपको देखो डायरेक्ट पता चल गया इनका योग कितना, 25, और बटे ये संख्या कितनी है, कितनी संख्या है, 5, तो 5 से भाग कर दो 5। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, जैसे हमारा फॉर्मूला यहाँ से ये चीज बन रही है, जैसे पूछा उन्होंने प्रथम n, तो n का स्क्वायर तो टोटल होता है, क्या होता है टोटल, प्रथम n तो 1 3 5 7 9 डॉट 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 कहाँ तक, प्रथम n विषम संख्याओं का औसत। तो हमने बोला प्रथम n संख्याओं का टोटल कितना होगा, एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर, सम अपॉन नंबर। तो सम कितने हैं, सम का मतलब टोटल, योग जोड़ कितना होगा, इनका योग जोड़ करने के लिए क्या होता है, एन का स्क्वायर। जितनी संख्याएं पूछे उसका स्क्वायर कर देते हैं, सब में वो जोड़ हो जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल कर दिया, जैसे प्रथम 5 पूछी तो 5 का स्क्वायर 25, वरना आप जोड़ के देख लो। प्रथम 2 पूछे तो 2 का स्क्वायर कितना, 1 और 3 4, तो डायरेक्ट 2 का स्क्वायर ना कर दो 4। ये शॉर्ट तरीके हैं, ठीक है, अगर आप याद करना चाहें तो देख लेना, वरना कोई बात ही नहीं है फिर तो। तो अब देखना, इस यहाँ से देखो इसका फॉर्मूला बहुत अच्छा बनेगा, सम और विषम का, तो एन स्क्वायर और बटे नंबर कितने हैं, ये प्रथम एन है, तो बटे एन, एक एन ये है। अब इसे कैसे लिखते हैं, एन स्क्वायर को एन गुणा एन 2 बार लिखेंगे, और बटे में एक एन है, तो एन से एक एन काट देंगे, तो कितना रहेगा, केवल एन। तो सीधा सीधा क्या निकला फॉर्मूला, केवल एन। तो केवल एन का मतलब क्या हुआ, जितनी संख्याओं का औसत पूछे वही आंसर। हमसे विषम में बात करते हैं, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत, एन आंसर। प्रथम सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, एन में एक जोड़ दोगे बस। विषम का पूछे तो जितने का पूछे उतना ही आंसर। प्रथम 100 का पूछे तो 100, प्रथम 200 का 200, प्रथम 500 का 500 विषम में। ठीक है, कैसे हम पूछे प्रथम 10 संख्याओं का औसत बताओ, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत, तो कौन सा 10 आंसर। वरना आप निकाल के देखते रहो कैसे, हमें पता है 10 तक का टोटल कितना होगा, 10 की घात 2, 10 100, बटे कितना, बटे ये संख्या है 10 है, तो एक जीरो से एक जीरो बटा 10। तो क्यों निकाले फालतू में, जब हमें फॉर्मूला पता है, विषम का जितने का भी पूछे। अब प्रथम 10, अगर अब बात आ जाओ यहीं पे सम पे, अगर हमसे पूछा जाए सम का औसत बताओ, प्रथम 10 सम संख्याओं का सम का, तो कितना, 10 में एक जोड़ दो, 10 और 11, बस आंसर। कुछ नहीं करना है इसमें, बस देखो ये सवाल तुम्हें समझाने में थोड़ा देर लगा फॉर्मूले को, लेकिन बस फॉर्मूला आपको पता है, सवाल करने में देर नहीं लगी। लेकिन एक चीज याद रखना, ये नहीं बोलना जैसे पीछे वाली सवाल की तरह 49 से 125 तक बोल दिया, नहीं,
ये बोले प्रथम से, शुरू से। तब ये नहीं बोले कि कहीं बीच में से 5 और 7 और 9 और 11 इनका औसत बताओ, तो ये शुरू से थोड़ी है। तो ये ट्रिक नहीं लगेगी। ट्रिक का मतलब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो हमें निकालना पड़ेगा। अब देखो निकालने की भी मैं ट्रिक बता दूंगा, हमेशा काम करेगी। देखो अब क्या, अब आ जाओ, यहाँ तक तो हो गए थे। अब 87वां क्वेश्चन देखो। अब 87वां क्वेश्चन देखो, इसे देखो सही से। पूछ रहे पहली 50 सम संख्याओं का औसत, एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बार लिख के दिखाओ। या लिखना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट सवाल ना कर देंगे। पूछा प्रथम 50, पहली 50, तो 50 में एक जोड़ के 51 नहीं हो जाएगा आंसर। सम का औसत, विषम का होता तो केवल 50 ही होता। अब कैसे, देखो। अब देखो दूसरा तरीका भी, एक को प्रथम 50 सम सम संख्याएं हैं ये। सम तो सम कौन सी होंगी, 2 और 4 और 6 और 8 और 10 और प्रथम 50। अब आप ही बताओ 50वीं संख्या कौन सी होगी, 100 नहीं होगी। आप समझ रहे हो, स्टार्ट 2 से हो रही है, फिर दूसरी 4, फिर तीसरी 6, चौथी 8, पांचवी 10 और लास्ट में 100 होगी। अब ये हमें पता था तो निकाल ली, लेकिन आपको नहीं पता होता तब कैसे करते। तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने बता ही दिया, 50 में एक जोड़ दो आंसर। अब देखो ये हमेशा काम करेगा, कौन सा ट्रिक मैंने वो बोली थी, वो ट्रिक। प्रथम 50 की पूछ रहा है, तो पहली 2 हो गई, दूसरी 4 हो गई, तीसरी 6 हो गई। देखो 1 से लेके 100 तक 50 तो सम संख्याएं आएंगी, तो 50 ही विषम होंगी। तो कौन कौन सी होंगी विषम, देखो पहली से 2 से स्टार्ट होके 100 तो सम हो जाएगी, 2 से 100 तक सम हो गई। और 1 से लेके 99 तक ये विषम हो जाएंगी, ये भी 50 ही आएंगी, ठीक है। वरना आप कैसा करो, लिख के देख लेना 1 से 100 तक, उसमें सम और विषम छांट लेना, ठीक है। एक तरीका भी ये भी है संतुष्टि करने के लिए। देखो अब इसमें देखो, ये तरीका तो ऑलराउंडर है। कौन सा, मैंने बोला देखो 2, इनके बीच का गैप 2 का है, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 2 10, ऐसे ही सबके बीच का गैप कितना है, 2 का। तो मैंने बोला है फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, तो फर्स्ट कितनी है, फर्स्ट और प्लस लास्ट बटे 2। ये तो ऑलराउंडर है तरीका। तो फर्स्ट कितनी हो गई 2, लास्ट कितनी है 100 और बटे 2, 100 2 कितने हो गए 102 और बटे 2, 2 से काट 2 1 कम 2 और 51 दूनी 102 आ गया 51। तो भाई साहब हम क्यों करें ये इतना, जब ये तो हमारी बात की चीज है। जब हमें नहीं दिया हो, कुछ नजर नहीं आ रहा हो, तो अब जब हमें प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत पता है, कितनी, प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत पता है, एवरेज हमें पता है, प्रथम 50 सम संख्या पूछ रहा है, तो एवरेज पता है कितना, n+1 होता है। 50 प्लस 1 तो बराबर 51, ठीक है। अगला देखो, 100 तक की विषम। अब ध्यान रखना, अब देखो इन्होंने यहीं पे थोड़ा सा घुमा दिया, यहीं पे तुम घूम जाओगे और सवाल गलत कर दोगे। क्या बोला, 100 तक की विषम। इन्होंने ये नहीं बोला प्रथम 100, प्रथम 100 बोलते तो आंसर 100 ही आता, विषम संख्याओं की बात होती। इन्होंने ये नहीं बोला, इन्होंने बोला 100 तक की, 100 तक की लगाओ। तो पहली तो 1 हो जाएगी, ठीक है। क्यों, 2 तो होगी नहीं सम, अब 2 नहीं होगी, फिर अगली कितनी होगी 3, 3 नहीं होगी, फिर 5 होगी, फिर 7 होगी, फिर 9 होगी, फिर टोटल टोटल डॉट 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 100, 100 होगी क्या, 100 तो भाई साहब सम है, तो 100 तो होगी नहीं, 101 होगी नहीं, क्योंकि 100 तक की पूछ रहे, तो 100 से पहली 99, 99 हो जाएगी सब। तो देखो, अब देखो अगर आपको तरीका पता है, 1 से लेके 99 तक कितनी संख्या होंगी, मैंने बोला 1 से लेके, देखो 1 से लेके 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहीं से समझ लो। देखो क्या होता है, अगर जब क्रम से नंबर आते हैं 10 तक, तो देखो एक संख्या विषम होती है, एक को छोड़ के एक सम होती है, ऐसे ही एक ये सम आ गई, दूसरी देखो, तीसरी, चौथी और पांचवी, 5 सम हो गई और 5 ही विषम होंगी। देखो 1 2 3 4 और 5, क्योंकि 100 तक की बात हो रही है, 100 तक। तो प्रथम 100 तक कितनी होगी, 100 का आधा कर लेते हैं, जिस संख्या का आधा कर लेते हैं वही हमारी हो जाती है। 1 से लेके 99 तक, तो कितनी हो गई, 99 का तो होगा नहीं आधा, 98 का आधा कर लेंगे, कितनी होगी 49। 98 तक कितनी संख्या हो गई विषम, 49, और एक 99 भी लगाओ तो कितनी हो गई 50 हो गई। अब हम पूछे 1 से 99 तक सम कितनी होंगी, तो 99 का तो आधा होगा नहीं, 100 ले नहीं सकते, तो 99 से एक कम करो 98, 98 का आधा करना 2, 2 से काट देंगे 49, तो सम हो गई 49 प्लस 99 जोड़ दो, तो 99 सम नहीं है तो वो नहीं जुड़ेगी, तो सम कितनी हो जाएंगी 1 से 99 तक 49, और विषम हो जाएंगी 50, ठीक है। ये तरीके बच्चों वाले तरीके हैं, ये चीज तुम्हें थोड़ी दिमाग में आनी चाहिए।
नहीं आती कोई दिक्कत नहीं, हमें नहीं आती, छोड़ो। 1 से लेके 100 तक की विषम संख्या, एक तो पता है 100 होगी, नहीं तो 99 होगी। आपको पता है, देखो तरीका, आपको देखो पता है 1 से लेकर 99 तक कितनी होंगी, 50। तो विषम संख्याओं का फॉर्मूला होता है एवरेज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज इक्वल टू एन। तो एन क्या हो गया, 50। यहाँ पे 50 ही संख्या होंगी, आपको नहीं पता, आपको समझ में नहीं आ रही कितनी संख्या है, उन्होंने लिख दी, आपको नहीं पता कितनी है। तो देखो हमारे पास ऑलराउंडर तरीका मैंने बताया क्या, पहली और प्लस लास्ट। कैसे देखना, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 2 9, ऐसी दो दो का गैप आ रहा है, तो बस तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो तरीका हमारा ऑलराउंडर है ना, क्या, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे बटे 2। फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट कितनी है 1, प्लस लास्ट कितनी है 99, और बटे 2। 99 और 1 100, और बटे 2, 2 से काट 2 1 कम 2, और 50 दूनी 100, तो बराबर कितना हो गया 50। ठीक है, आंसर हो गया। और आप तरीका लगाना चाहें तो देखो दूसरा वाला क्या हो, आपको पता है 50 संख्याएं हो गई, तो ए बी जी इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू एन। तो एन बराबर कितनी होगी 50, तो बराबर कितना हो गया 50। ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है, ये दूसरा तरीका, ठीक है। ठीक, आगे देखो, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, क्या पूछ रहे हैं, पहली 8 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत, पहली 8, प्रथम 8 पूछ रहा है विषम, तो एवरेज क्या होता है, प्रथम 8, अब जो प्रथम से क्या ना है, तो एवरेज बराबर एन, एन का मान 8 ही तो है, तो बस आंसर। बताओ कोई दिक्कत किसी को, प्रथम 8, तो प्रथम एन का एन ही होता है, विषम की वो तो 8 का 8 ही होगा, इसमें क्या ये भी उठाना था, कुछ नहीं उठाना था। आगे देखो, अगला क्या कह रहा है, प्रथम 6 अभाज्य संख्या। देखो ये थोड़ी चीज अलग आ गई, अभाज्य, अभाज्य क्या होती है, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स इसे बोलते हैं अभाज्य संख्या। आप इसमें बच्चे बहुत लोग ये बोलते हैं वो संख्याएं जो किसी से ना कटे, किसी से ना कटे वो अभाज्य संख्या होती है, लेकिन अगर सही डेफिनेशन देखोगे इसकी, तो देखो ये होती है। और दूसरी थी कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं जो कंपोजिट होते हैं, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कौन से, तो ये तो प्राइम नंबर हो गए भाज्य संख्या, दूसरे होते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर होते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य, भाज्य मतलब जो कट जाए किसी से, कंपोजिट, ठीक है, कंपोजिट नंबर। लेकिन अब ये समझो, ये छोड़ो कंपोजिट नंबर, ये हिंदी में लिख के क्या दिखाओ, अब आप सोचो सम और विषम, प्राइम और कंपोजिट। देखो प्राइम नंबर्स कौन से होगा, देखो जो किसी से ना कटे, आप बोलते हैं सीधी बात हम, लेकिन कहाँ कहीं हद तक वो बात ठीक है, लेकिन अगर सही तरीके से अगर बोलोगे तो उसे बोलोगे वो संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो, बस सीधा तरीका ये होता है। गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर्स, कौन से, एक, जैसे एक है, अब एक का गुणनखंड केवल एक ही तो होगा, और बताओ और कुछ हो सकता है, तो ये नहीं, अभाज्य नहीं होगी। यही तरीका है, वैसे एक देखो किसी से नहीं कट रही, खुद से कट रही है, अगर आपके फॉर्मूले के हिसाब से देखा जाए तो वो संख्या किसी से ना कटे, तो एक खुद से ही कटे, केवल खुद से तो खुद ही कटती है संख्या, कोई भी सही खुद से कट जाती है, लेकिन और किसी से एक कट रही है, तो उसके हिसाब से तो अगर देखा जाए तो एक भी अभाज्य हो गई, किसी से नहीं कट रही, तो ये चीज आपकी गलत हो जाती है। यहाँ पे काफी हद तक सही है, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे गलत होती है। सीधा तरीका क्या होता है, जैसे 2 है, अब 2 बताओ अभाज्य है अभाज्य है, अब बताओ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, जैसे 2 सम तो है, अब आप बोल जाएंगे अभाज्य भाज्य, अब देखो कंफ्यूज हो जाएंगे क्यों। अब इसमें एक चीज समझो, तो क्या है अभाज्य, कैसे, आप पहले वो तरीका देखो, क्या 2 किसी से कट रही है, बताओ। अब अपनी अपनी लाइन पे आओ, अपनी बात पे, किसी से नहीं कट रही, एक से तो हर कोई कटती है और खुद से हर कोई कटती है, किसी से कट रही, किसी से नहीं कट रही, 2 बताओ और किसी का, तो ये भाज्य है, अभाज्य है, ठीक है। कैसे, अब देखो 2 के फैक्टर भी करो, फैक्टर का मतलब वही होता है ना, जिससे ये संख्या कट जाए, तो ये संख्या देखो 1 से कट रही है, 1 से हर कोई कटती है, और ये संख्या अपने आप 2 से भी कट रही है, हो गए 2 फैक्टर, और किसी तीसरे से नहीं कट रही, तो ये संख्या अभाज्य हो गई। अब आ जाओ 3, 3 देखना, 3 देखो 1 से कट रही है, गुणा का चिन्ह हटाओ, कॉमा लगा दो, 1 से कट रही है, 3 कट रही है, और 3 3 से भी कट रही है, 2 संख्याओं से कट रही, कोई तीसरी संख्या ऐसी है जैसे 3 कट जाए, नहीं, तो ये भी अभाज्य हो गई, ये भी अभाज्य हो गई। अब आ जाओ 4 पे, तो 4 देखना, 1 से कट रहा है कट रहा है, 2 से कट रहा है कट रहा है, और 4 देखो अपने आप से भी कट रहा है, तो देखो 3 संख्याओं से कट गई है, तो ये अभाज्य नहीं होगी। तो कहने का मतलब यह है वो संख्याएं
जिसके केवल दो फैक्टर हो। दो फैक्टर का मतलब या तो वो खुद से कटे या फिर एक से कटे। एक से तो हर कोई कटती है और वो खुद से कटे, बकाया किसी संख्या से ना कटे, तो वो अभाज्य संख्या होती है। और कंपोजिट नंबर जो होते हैं कौन सी बोलते हैं उन्हें? भाज्य। भाज्य कौन सी होती है? भाज्य होती है जिनके तीन फैक्टर हो कम से कम। जैसे चार, चार के तीन है, एक भी है, दो भी है, चार भी है, तो ये कट गई। तो कहने का मतलब जो संख्या एक और खुद को छोड़ के किसी और से कट जाए वो भाज्य हो गई, और जो किसी और से ना कटे वो हो गई अभाज्य। ठीक है, एक और खुद को छोड़ के। और सीधी मतलब अगर सही तरीके से बोलो, जिस संख्या के केवल दो फैक्टर है वो हो गई अभाज्य संख्या, और जिस संख्या के दो से ज्यादा फैक्टर है वो हो गई भाज्य संख्या। ठीक है, तो एक चीज और सुनो, एक चीज और सुनना, यहाँ पे कहीं कहीं क्वेश्चन बनता है। एक चीज याद कर लेना बकाया, आप देखो इसमें से लिख के देख लेना। भाज्य संख्याएं कौन सी? 1 से 100 तक की बात करें तो देखो दो होती है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, दो इकलौती ऐसी संख्या है जो जो सम है और अभाज्य भी है। अभाज्य अभाज्य भी है। बकाया जितनी भी अभाज्य संख्याएं, कोई भी सम नहीं है, सब संख्याएं विषम है, ध्यान रखना। केवल इकलौती दो ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य भी है। बकाया कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो सम हो अभाज्य संख्याओं में, हर संख्या विषम होगी। ठीक है, कोई भी ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 7 ले लो, 11 ले लो, 13 ले लो, क्या 9 होगी? बताओ 9 क्या होगी अभाज्य? नहीं। क्यों? क्यों? 9 एक से भी कट रही, 9 3 से भी कट रही और 9 खुद से भी कट रही, इसीलिए 9 नहीं होगी। 3 3 9 कट जाती है ना, ध्यान रखना। तो बकाया जो भी कोई सी भी संख्या ले लो, सभी क्या होंगी? विषम होंगी। अभाज्य संख्या जितनी भी विषम है, जितनी भी अभाज्य संख्या है सब विषम होंगी। केवल एक इकलौती ऐसी संख्या है दो जो सम भी होती है। अगर आप देखोगे तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे अगर लिखते हुए जाऊं जो किसी से ना कटे, तो 1 से लेके 50 तक देखी जाए तो टोटल कितनी संख्या, ये चीज नोट कर लेना, 15 होती हैं। कौन से? प्राइम नंबर्स 15 होते हैं। और 51 से लेके 100 तक बात की जाए तो होती है 10। ठीक है, 10। तो टोटल अगर 1 से लेके 100 तक बोला जाए तो कितने होते हैं? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25 प्राइम नंबर। ये चीज नोट कर लेना, ये चीज आती है। ठीक है, 1 से लेकर 50 तक 15 होती हैं। अब कौन कौन सी होती हैं एक बार लिख के दिखाऊं, फिर आप देख लेना। 1 से 50 तक 15 बताई, वहां तक 100 बताई। देखो कौन कौन सी। 1 से 50 तक दिखा देता हूँ, जल्दी हो जाएगी, फिर आगे आप 100 तक करके देख लेना। ठीक है, 70 है, फिर 19, फिर 23, फिर कितनी हो गई? 25 तो कटेगी नहीं, 27 भी नहीं कटेगी, 29, फिर 31, फिर 33 नहीं कटेगी, 34, 35, 36, 37, फिर 39, 40, 41, फिर 43, फिर 47, फिर 49 भी कट जाती, 7 7 49 50। अब देखो गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गई, हो गई। तो मैंने बोला 1 से लेकर 50 तक कितनी होती? 15। ठीक है, ऐसे ही 51 से लेकर 100 तक लिख लेना। ठीक है, उसमें कितनी आएंगी? 10 आएंगी, जो किसी से ना कटे। अब ये चीज तो बेसिक चीज हो गई, वैसे ये इसमें बताने की नहीं थी लेकिन आ गई तो मैंने बता दी। बोला प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत। अब प्रथम 6 कौन सी होंगी? देखो दो हमें लिखनी पड़ेंगी, दो, दो के बाद 3 भी होगी, 3 के बाद 4, 4 नहीं होगी, 5 होगी, 5 भी किसी से नहीं कटती, खुद से कटती है 5 अपने आप से, और 1 से। 6 नहीं होगी, 7 होगी, 8 नहीं होगी, 9 भी नहीं होगी, 10 भी नहीं होगी, 11 होगी और 13 होगी। 1 2 3 4 5 6 हो गई 6। भाई साहब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसको तो करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई गैप सेम नहीं होता। देखो दो के बाद एक का गैप हो गया, यहाँ दो का गैप, यहाँ दो का गैप, यहाँ दो का गैप, यहाँ दो का गैप, लेकिन यहाँ पे देखो 4 का गैप हो गया, वो क्या, यहाँ पे 2 का है गैप, और यहाँ पे 2 से 1 के, यहाँ पे 1 का है। तो इसमें वो फॉर्मूला नहीं लगेगा फर्स्ट प्लस लास्ट, क्योंकि उसमें उसमें नियम है गैप सेम होना चाहिए, और इसका वैसे भी कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो इसे तो भाई साहब करना पड़ेगा। तो एवरेज इक्वल टू क्या होता है? सम अपॉन नंबर्स। तो सम कितना हो गया? 2 + 3 +5 +7 +11 +13, यही तो है। बटे ये कितनी संख्या है देखना, 1 2 3 4 5 6 हो गई। ठीक है, कितनी है ये? 6 ही है, तो 6 बोली है उन्होंने तो कर दी। इनको जोड़ लो, 2 3 5 और 5 10 और 7 70 है, 70 है और 13 30 और 11 41 बटे 6। 6 से 41 को भाग कर दो, 6 छतम 36, कितना बचा? 5। तो 6 सही 5 बटे 6, कितना आ गया? 6 सही 5 बटे 6। बताओ, कोई कठिन है सवाल? कोई कठिन, कोई कठिन नहीं है, सिंपल।
कभी कभी आ जाता है सिंपल बेसिक सा सवाल। ठीक है, आपने कर लिया 6 सही 5/6 भी हो गया। बकाया पीछे सवाल पे सब पे टिक लगती है यार। 88 89 90 तक हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखो, 91वां सवाल देखो। लेकिन 32 और 69 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं, अब 32 और 69 इसके बीच की लो, तो बीच की तो 32 तो होगी नहीं, बीच की लेनी है तो 33 भी नहीं होगी। अभाज्य 33 भी नहीं होगी, क्यों 11 या 33 3 से कट जाती है। 34 भी नहीं होगी, 35 भी नहीं होगी, 36 भी नहीं होगी, 37 होगी। 38 39 40 41 होगी, 43 होगी। 40 के बाद 47 होगी, 47 के बाद 58 59 60, 47 के बाद 48 49 50 भी नहीं होगी। 51 17 या 51 कट जाती है, 52 भी नहीं होगी। 26 दूनी 52 होती है, 53 हो जाएगी। 53 किसी से नहीं कटती, 53। फिर 54 भी नहीं होगी, 55 भी नहीं होगी, 56 भी नहीं होगी, 57 भी नहीं होगी। 57 लोग सोचो लिख दो तो गलत हो जाएगी, क्यों 57 देखो 19 नहीं है, 57 होती है, कट जाती है किसी संख्या से, या तो वो खुद से कटती या किसी और संख्या से कटती। ठीक है, तो ये देखो 57 नहीं होगी, 59 हो जाएगी, क्योंकि 59 किसी से नहीं कटती। 59 के बाद 61 हो जाएगी, 61 भी किसी से नहीं कटती। 69 तक करनी है, 62 नहीं होगी, 63 नहीं होगी, 21 या 63 होता है, 64 भी नहीं होगी, 65 भी नहीं होगी, 66 भी नहीं होगी, 67 होगी। ठीक है, तो कितनी हो गई, 68 नहीं होगी, 69 भी नहीं होगी, क्यों 23 या 69 होती है, 67 तो नहीं कटती किसी से, किसी नहीं से कटती। ठीक है, बकाया इतनी संख्या हो गई। ठीक है, अब इनका क्या निकाल दें हम, एवरेज। तो एवरेज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज इक्वल टू होता है सम अपॉन नंबर्स। तो बताओ सम कितना हो गया, देखो 7 और एक 8 और 4 12, नहीं 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 नहीं, इकाई पे इकाई का अंक जोड़ो ध्यान से, वरना गलत हो जाएगा सवाल। देखो यहाँ पे 7 हो गया, 7 और ऐसा करो, 7 और एक 8 और 3 11, और 7 कितने हो गए 18, 18 और 3 21, 21 और 9 30, 30 और एक 31, 31 और 7 38, 38 का हो गया 8, हासिल हो गया 3। अब जो ढाई का अंक जोड़ो, 3 और 4 7 और 4 11 और 4 कितना हो गया 15 और 5 20 हो गया, 20 और 5 25 हो गया, 25 6 31 हो गया, 31 6 37, 37 और 3 40। बटे कितनी संख्या है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, बटे 8 हुई। तो करना 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 8 एकम 8, तो कितने होगा 51। बताओ, कोई कठिन सवाल था, सवाल कठिन नहीं था, बस थोड़ा समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगला करें। 18 क्रमिक पूर्णांकों के एक समुच्चय का औसत 22.5। ओहो, ये थोड़ा टाइप बदल दिया, ये थोड़ा टाइप बदल दिया है इन्होंने। अब इसमें ध्यान से देखना, आपको बहुत ध्यान से, बहुत अच्छा चीज है ये, बहुत अच्छी चीज है। मैं बिल्कुल तुम्हें बहुत अच्छे से समझाना चाहता हूँ, देखो इसे बिल्कुल अच्छे से समझो, बहुत ध्यान सुनना, ये चीजें आपकी बहुत अच्छी समझ में आई होंगी। अब एक बार और समझ लो अच्छे से, देखो क्या समझो। हमसे देखो एक बात बोली जाएगी, हमसे बोली जाए प्रथम 18 पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है या सम संख्या, जो भी पूछा जाए उसके हिसाब से चलना है। पूछ रहे हैं प्रथम 18 क्यों, छोड़ो ये भी मत समझो, ध्यान से देखो। अगर कहीं लिखा हो 1 2 3 4 5, मुझे औसत बताओ। अब जो मैं पीछे बता रहा था, वो ट्रिक यहाँ पे काम आएगी। क्या काम आएगी, देखो 1 2 3 4 5 सब क्रम से, सब क्रम से, ध्यान सुनना, सब क्रम से। हमेशा जब संख्या क्रम से होती है, अगर ये भी हो सकती है 2 4 6 8 10, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है 1 3 5 7 9, ये भी हो सकती है, लेकिन क्रम से होनी चाहिए। और अंतर देखो, मतलब क्रमागत होनी चाहिए, अंतर भी सेम होना चाहिए। तो आप कैसे निकालते, पहली प्लस लास्ट करते थे तब टोटल निकालते, लेकिन एक तरीका और बता रहा हूँ, जो संख्या बीच वाली होती है वो एवरेज होती है। एवरेज इक्वल टू 3, यहाँ पे एवरेज इक्वल टू 6,
यहाँ पे 5 है तो एवरेज इक्वल टू 5, ये आंसर है आपका। अब आप बोलोगे ये कैसे हो गया? यही होता है भाई साहब, वरना आप करके देख लो कैसा। अब ये तरीका होता है, ये भी सब कुछ सिखाऊंगा। एवरेज देखना, एवरेज को धुआं धुआं बना दूंगा लास्ट तक, जब आप लास्ट तक करोगे। अभी तक तो सवाल समझा है, अब देखना ट्रिक्स चल रही है अच्छी अच्छी कैसे। अब ये देखो, तुम्हें प्रूव करके दिखाता हूँ, देखना। आपको देखो 1 2 3 4 5 क्रम से है, देखो क्या करते हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट। 1 और 5 6/2, 6/2 3 हो गया। यहाँ पे करना फर्स्ट 2 और 10 12, 12/2 कितना हो गया, 6 हो गया। पहला फर्स्ट प्लस लास्ट, 1 और 9 10, 10/2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 हो गया। तो हम क्यों लिखें इतना, डायरेक्ट ना लिखें। ये चीज आप समझ गए, ठीक है। अब आप एक चीज बोलेंगे, अब आप एक चीज बोलेंगे, छोड़ो उससे पहले हमें कुछ नहीं करना। उससे पहले एक चीज सोच लो, मैंने बोला हमेशा बीच वाली संख्या औसत होती है। अब आपके दिमाग में कुछ खुजलियां आ रही होंगी, अब वो खुजलियां क्या आ रही होंगी, लेकिन मैं आपको सबको संतुष्ट करूंगा। उससे पहले कुछ चीज समझो क्या। अगर हमसे बोला किन्हीं 5 संख्याओं का औसत 47 है, तो संख्या बताओ कौन सी होंगी। किन्हीं 5 विषम संख्याओं का, ये हम बोलो, हम बोल रहे किन्हीं क्रमागत 5 संख्याओं का औसत। किन्हीं क्रमागत 5, नहीं सम की बात कर रहे हैं, नहीं विषम की, नहीं सम की बात हो रही है, नहीं विषम की होती है। 5 पूर्णांकों का औसत, 5 संख्याओं का औसत, क्रमागत 5 संख्याओं का औसत 47 है, तो संख्या बताओ। तो मैंने बोला जो 47 है, जो औसत होती है हमेशा बीच वाली संख्या होती है, बीच में लिख दी। उसके बाद देखो कितनी रह गई, इन्होंने बोला 5 का औसत है, तो कितनी रह गई, 4। क्यों, बीच वाली तो लिख गई, तो 2 यहाँ लिखो और 2 इससे पहले लिख दो। 47 से अगला 48 और अगला 49, 2 इधर लिख दी, इधर 46 और इधर 45। ओवरऑल हो गई 5। पांचों संख्या अगर हमसे पूछे तो आप निकाल दोगे आंसर, ठीक है। वो आपसे ये भी पूछ सकता है, देखो हमसे पूछ दिया औसत दे रखा है 47, तो जो 47 है वो बीच वाली संख्या हो गई। अब 5 संख्या है टोटल, बीच वाली आपको दे दी 47, तो भाई साहब 4 ही तो बची अब। तो 2 आगे लिखो उसके और 2 पीछे लिखो, तो मतलब कम की बारी लिखो तो आगे वाली, तभी तो बीच वाला औसत होता है। अगर आपसे पूछ जाए 26 27 28 29 और 30, औसत बताओ। औसत भाई साहब 2 इधर हटाओ 2 इधर हटाओ, बीच वाली संख्या औसत, ठीक है। ऐसे ही वो पूछ रहे 5 संख्याओं का औसत 28 है, तो संख्या बताओ। तो बीच में औसत लिखेंगे, 2 उसके बाद वाली लिख देंगे, 2 उसके पहले वाली, क्योंकि 5 लिखी जानी है, 1 लिख गई तो बची 4, 4 में 2 इधर करो 2 इधर, ठीक है। ये तरीके होते हैं, ये शॉर्ट तरीके हैं सब, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये चीज आप समझ गए होगे, ठीक है। अगर हम आपसे ये भी पूछ सकते हैं, जैसे दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, देखो दूसरा क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से, किन्हीं 5 संख्याओं का औसत 48 है, तो संख्या बताओ। तो 48, 48 तो ये बीच वाली हो गई, ये जो औसत हो बीच वाली। अब 5 है तो 1 और 1 2 इधर लिखो, 1 और 1 2 इधर लिखो, हो गई 5। 48 के बाद 1 49 और 1 50 और 1 48 से इधर कम, 1 47, 47 1 47 और 1 46, एक कम 47 और 1 46, ठीक है। वो हमसे पूछेगा हमें सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो सबसे बड़ी कौन सी होगी, 50, आंसर कर दोगे आप 50। वो पूछेगा सबसे छोटी बताओ, आप कर दोगे 46। कोई दिक्कत है इन सवालों में करने में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बस ट्रेलर है ये चीज, अब पिक्चर तो अभी सवालों में आएगी, 2 मिनट में नचाओगे आप। अगर वो हमसे ये ना पूछ के डायरेक्ट ये बोलते, ध्यान सुनना, किन्हीं 25 संख्याओं का औसत कितना है, 25 संख्याओं का औसत 101 है। 25 संख्याओं का औसत, 25 क्रमागत संख्याओं का औसत 101 है, तब बताओ संख्या। जो 101 होती है, जो औसत होता है वो बीच वाली संख्या होती है बीच वाली, बीच वाली संख्या लिखती है। अब टोटल कितनी संख्याएं थी, 25, 25 संख्याओं का तो औसत है 101, संख्याएं 25 थी। 25 में एक तो ये लिख गई, तो बची कितनी, 24। तो 24 को कैसे बांटना है, 12 संख्याएं तो इधर लिखी जाएंगी और 12 संख्याएं इधर लिखी जाएंगी, 12 12 24 बराबर बराबर बांट देते हैं, और 25 में ये हो गई संख्या, हो गई। अब 12 संख्या, या तो ये करो 12 संख्याएं लिखो, 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113, क्या हो गई 12, देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिखो, ऐसी 12 तक कम लिखो। भाई साहब क्यों बेवकूफ़ी दे रहे हो, क्यों बेवकूफ़ी दे रहे हो। वो हमसे ये पूछेगा, ये बताइए सबसे बड़ी संख्या बताइए कौन सी होगी, तो भाई साहब क्यों इतनी बेवकूफ़ी दे रहे हो। 113 आई ना सबसे बड़ी, हमें कितनी संख्या लिखनी है,
12 लिखनी है, सब क्रम से लिखनी है, अगली 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 एक एक पढ़ा के तो लिखनी है, क्योंकि क्रमागत पूछ रहे हैं। भाई साहब 101 है, 12 इधर लिखनी है, तो इसमें डायरेक्ट 12 ना जोड़ दो, तो 101 और 12 113, बड़ी संख्या 113 होगी। छोटी की बात करें, 101 में से 12 घटा दो, कितनी हो जाएंगी? 89। बस, सबसे छोटी 89 हो जाएगी। सबसे क्यों बीच वाली खुजली करें? अगर कहीं पे 101 संख्या हुई, तो एक तो बीच में लिख दोगे, बची 100, तो 50 इधर 50 इधर, ऐसे ही बढ़ते रहोगे, 50 50 कहाँ तक जाएंगे? ऐसा थोड़ी लिखा जाता है, ये तरीका होता है करने का सवाल, ठीक है? ये चीज आप समझ लो। ठीक, यहीं पे दो चीजें और समझाऊंगा आपको, उसके बाद सवाल पे कराऊंगा। दो नहीं, अभी तो भाई साहब ज्यादा समझनी पड़ेंगी आप। देखो कैसे ज्यादा समझनी पड़ेगी, कैसे? एक चीज समझो ध्यान से। अगर वो हमसे ये बोलता है, ये सब चीज नोट्स बना लेना, अगर ये अगर नोट्स बना लेना, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये जो मैं लिखा रहा हूँ बार बार मिटा देता हूँ, इसे वीडियो देख के नोट्स में नोट कर लेना ये सब चीजें, ठीक है? इसमें कैसे करोगे, देखो। हमसे अगर क्वेश्चन ये बनता है, हमसे क्वेश्चन ये बनता है क्या, इन्हें आपको ये बता दी मैंने, ये भी बता दी, हाँ ये भी बता दी। अगर जैसे आपसे क्वेश्चन ये बना, कोई 5 सम संख्याओं सम संख्याओं का औसत कोई 5 संख्याओं सम संख्याओं का औसत 46 है, तो संख्याएं बताओ। तो बड़ी संख्या बताओ, कितनी संख्या है? 5, उनका औसत कितना है? 46। जो औसत होता है वो बीच में लिखते हैं। लेकिन भाई साहब अब एक ही हो गई, 5 चाहिए, तो एक यहाँ दो इधर लिख जाएंगे, दो इधर लिख जाएंगे, तब दो और दो 4 ये हो गई, 5 भी है। तो भाई साहब लेकिन एक चीज पॉइंट नोट करना, यहाँ पे सम की पूछना है, तो भाई साहब सम लिखेंगे। 46 के बाद 47 नहीं लिख देंगे, वरना गलत हो जाएगी। 47 सम थोड़ी है, नहीं। यहाँ पे सम घुसेड़ दिया उन्होंने बीच में, तो सम कौन सी होगी? 46 के बाद 48, 48 के बाद 50, ऐसी विषम कितनी होगी? 46 में तो हो गया एक 44, 44 में तो हो गया 42। अगर हमें ये ना देके, अगर हम सोचो हम बीच वाली नहीं लिखना चाहते, अब यहाँ तो दो है, तो आप कैसे करते? 46, 46 से कौन सी लिखी जानी? इधर दो। तो सम में कितने का गैप होता है? दो का गैप तो होता है। जैसे एक बार 44 हो गई, तो अगली कौन सी होगी? 46, दो का गैप होता है। तो यहाँ पे संख्या दो लिखी जानी है, तो दो का गैप होता है, तो दो दूनी 4, दूना घटा देना उससे। 46 में से दो गया, 4 गया, तो 42। 40 में 4 जोड़ दिया तो 50। दूना क्यों जोड़ा? क्योंकि एक में दो का गैप होता है, इसीलिए। दो संख्या है तो 4 जोड़नी पड़ेंगी, 4 संख्या है तो 8 जोड़ना पड़ेगा। देखो कैसे, आगे समझो। पहली 5 की जगह वो ना देके पहली 15 दे देता, 5 की जगह क्या बोल देता? 15 संख्याओं का औसत 46 है, 15 का 46। भाई साहब 46 आप लिख देते यहाँ पे, और 15 में देखो एक तो लिख गई, 15 में तो कितनी बची? 14, 14 में 7 इधर जाएंगी, 7 इधर जाएंगी। तो भाई साहब वो पूछे छोटी और बड़ी संख्या बताओ, तो 46 में से 7 घटा देते। अगर डायरेक्टली संख्या पूछते, वो 7 ना पूछ के पूछ रहा सम, तो एक सम में दो का गैप होता है, दो फिर 4 फिर 6, ऐसी तो 7 इधर कितनी लिखी जानी? 7 संख्या है, तो 7 घटाओ, 7 मत घटाओ, 7 का दूना घटाओ, 7 का दूना कितना? 14, 14 घटाओ 42, 46 में से 14 गए कितने? 32। तो छोटी संख्या 32 हो गई। अब 46 में से इधर घटा थोड़ी दी, ये तो जोड़नी है, इधर तो बड़ी वाली लिख जाएगी। 46 और 14, बड़ी संख्या 60 हो गई, और छोटी संख्या कितनी हो गई? 46 में 14 के 32। अब आप प्रूफ ना मानो तो क्रम से होंगी, देखो औसत भी निकाल के दिखा दो। ये संख्या ऐसी तो होंगी 32, 34, फिर 36, फिर डॉट 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 करके 60, बड़ी संख्या 60 होगी, कोई तो होगी, सबसे छोटी है। पहली हो गई, लास्ट ही हो गई, तो एवरेज निकालोगे फर्स्ट प्लस लास्ट। फर्स्ट कितनी? 32, और लास्ट कितनी? 60। कितनी हो गई? 32, 60, 92/2। औसत यही तो होता है एवरेज का फॉर्मूला। फिर हम दोबारा एवरेज निकाल रहे हैं, तो 92/2, दो से काट देंगे, दो एक कम दो, 46 दूनी 92, तो बराबर 46 निकल आया। देखो वही तो 46 पहले ही था हमारा। बस सवाल करने के तरीके कई है, थोड़ा आपके दिमाग में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ठीक है? अगर वो यहाँ पे ये ना बोल के हमसे ये बोल देता, यहाँ पे ये ना बोल के, ये समझो, बोल देता कि नहीं 46 संख्याओं का औसत 47 है, सम नहीं, यहाँ पे बोल देता विषम। यहाँ पे क्या बोल देता? विषम। अब हम क्या करते? तरीका वही है, कुछ करना नहीं है, बस तरीका समझना है। अब तो देखो, आप तो सबको नचा के रख दोगे। 46 है तो 47 वाला बीच में। अब ये विषम की बात हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। विषम में भी तो दो दो का अंतर होता है, 1 और 3, 5, 7, 9, दो दो का ही तो अंतर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 15 संख्या है, एक तो ये लिख गई, तो 7 इधर लिखी जानी है, 7 इधर लिखनी है। विषम में भी दो का अंतर होता है,
तो विषम में भी उसी हिसाब से घटाएंगे। 7 लिखी जानी है तो 7 दूनी 14, 14 घटा दो 47 में से 14 जोड़ दो, कितना हो गया 51, 51 नहीं 61, कितना हो गया 61। अब ये 47 में से 14 घटा दो, कितना हो गया 33। बस सवाल हो गया हमारा, ठीक है। अगर 1 2 पूछे तो 47 से अगली, ठीक, ये चीज आपकी समझ में आ गई। अब इतने सवाल आप करो। एक चीज और है, एक चीज दिमाग में और आ रही है। टाइम कितना हो गया आपको? 1 घंटा 20 मिनट। चलो वो भी बता ही देता हूँ। देखो, तो अगर ऐसे लिखाई कोई संख्या 1 2 3 4 5 6, अगर 6 संख्या ऐसे लिखी है, अब हम इनका एवरेज पूछे, अब आप बोल रहे थे भैया आप तो ये बता देते थे बीच वाले लिखो, तो बीच वाला 2 इधर से निकाली 2 इधर से 4। अब भैया बीच में तो यहाँ 2 हो गई, क्यों? क्योंकि अगर या तो 3 इधर से निकाल दो, 3 इधर से तो कुछ नहीं रहेगा इसमें। देखना, देखो इसमें 3, अगर 2 इधर से निकालना है 2 इधर से निकालना है तो बीच में 2 बच रही है। अगर इधर से 3 निकाल दो तो इधर 2 रह रही है, तो भी बीच की नहीं, तो इधर से भी 3 निकाल दो तो कुछ नहीं बच रहा। अब भाई साहब हम तो बड़ा चक्कर में पड़ गए। जब कंडीशन ऐसी होती है, जब कंडीशन ऐसी होती है, जब संख्याएं क्रमागत हो, सब क्रमागत है, कोई दिक्कत नहीं, सब में अंतर सेम है, तो आपको पता है कैसे होगा टोटल, पहला प्लस लास्ट 1 + 6 7/2, 7/2 का मतलब होता है 3.5। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे? देखो हम ये करेंगे, ऐसे सिचुएशन में ये होता है जब दो संख्याएं बीच में आ जाती हैं तो उन दोनों को जोड़ के आधा, 3 + 4/2, 3 और 4 7/2, 7/2 का मतलब 3.5, तो उनका औसत कितना हो गया 3.5। बस समझ गए आप, बीच वाले दो संख्या है तो दोनों को जोड़ के आधा, बस कोई ट्रिक नहीं। अब इसको दूसरे फॉर्मेशन में कह सकते हैं, इन्हीं 6 संख्याओं का औसत 3.5 है। कितना? 3.5 है, तो वो संख्याएं बताओ 6 संख्या। तो भाई साहब एक चीज ध्यान से सुनना, कितना औसत है? 3.5 है औसत। तो जो 3.5 औसत होता है 6 संख्याओं का, तो दशमलव में नहीं लिखते संख्या, तो कैसे लिखेंगे? तो संख्याएं, वो दो संख्याएं लिखते हैं पहले अलग अलग, कैसे? एक तो 3.5 है तो उससे एक कम लिखते हैं, तो 0.5 कम कर दो, कितना 3, और एक ज्यादा लिखते हैं उससे, 3 3.5 से कम 3, और 3.5 से एक आधा ज्यादा 4। अब यहाँ पे दो संख्याएं निकल आती हैं, 3 और 4, और टोटल कितनी पूछ रहे थे? वो 6 संख्याओं का औसत बताया था। तो 6 में से देखो 2 ये हो गई, तो कितनी बची? 4, 4 में 2 इधर लिखो, 2 इधर लिखो, 4 में देखो 5 और 6, और 3 थे, एक कम 2 और 1, बस हो गया। ये थोड़ा ये ट्रिक होती है थोड़ी सी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 होगी, नहीं होगी? अब यहाँ पे वो ये भी पूछ सकता है क्या, किन्हीं किन्हीं 6 सम संख्याओं का औसत 7 है। नहीं 7 क्यों, हम यहाँ लिख दें 27 है। अब आप बोलोगे सम संख्याओं का औसत उन्होंने 27 दे दिया, तो आप बोलोगे 27 सम तो है नहीं, तो अब क्या करें? और 6 संख्याएं हैं, मैंने बोला जो दे रखे होते हैं उसे बीच में रखो और दो डंडे खींचो, एक तीर इधर एक तीर इधर, एक उससे छोटी लिखो एक उससे बड़ी लिखो। 27 से बड़ी कौन सी? 28, और 27 से एक छोटी कितनी? 26। अब देखो सम संख्याएं हो गई, ये 26 भी सम है, 28 भी सम है। कितनी बोली है? 6 संख्याएं, तो देखो 6 में से 2 तो हमारी लिख गई, इसे तो छोड़ दो, फिर हमें इसका कुछ काम नहीं रहा, 2 लिख गई, बकाया कितनी रह गई? 4, तो 4 में 2 इधर लिखो, 2 इधर लिखो, तो 28 के बाद 30 आती है और 32 आती है, 26 से पहले 24 आती है और 22 आती है, हो गई 4, 3 और 3 6, हो गई 6, इसे छोड़ दो। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसे बनता है, एक ऐसे ही एक विषम का समझ लो, इन्हीं 8 विषम संख्याओं का औसत, संख्या है उनका औसत है, एवरेज दे रखा है इन्होंने, एवरेज देख रखा है 54, कितना 54। अब आप बोलोगे भाई साहब 54 एवरेज दे दिया, संख्याएं कितनी है? संख्याएं हमारी 8, तो अब हम कैसे करें? तो 54 सम तो होती नहीं, 54 विषम तो होती नहीं, ये सम होती है, तो हम कैसे निकालेंगे? मैंने बोला देखो तरीका भाई, 2 टुकड़े करो। कैसे 2 टुकड़े? मतलब एक बड़ी लिखो, उससे 54 से बड़ी 55, इधर 54 से छोटी लिख दो 53, तो देखो 53 भी विषम 55 भी विषम, दो संख्याएं मिल गई हमें। तो इसे छोड़ो, इसे हटाओ, फिर दो संख्याएं मिल गई,
अब पूछनी कितनी है 8, 8 में से 2 हमारी ये हो गई, तो कितनी बची 6, 6 में देखो 1 2 3 इधर लिखो, 1 2 3 इधर लिखो। तरीका या तो आप 55 के बाद 57 लिखो, 57 के बाद 59 लिखो, 59 के बाद 61 लिखो, नहीं तो आपको क्या पता 55 है और यहाँ कितनी लिखनी है 3, आपको 2 ये नहीं लिखनी, छोड़ो, तो कितनी 3 लिखनी है, हर में 2 का गैप है क्योंकि विषम है, तो 3 दूनी 6, डायरेक्ट 6 जोड़ दो, 55 6 61, ठीक है। 53, 53 में 3 लिखनी है, तो 3 का मतलब 3 दूनी 6, क्योंकि विषम है, एक में 2 का अंतर होता है, तो 3 दूनी 6, तो 53 में से 6 गया, कितना बचा 47, वरना आप करके देख लो 53 से यहाँ 51 लिखोगे, यहाँ 49 लिखोगे, बस। कुछ सवाल कठिन नहीं है, ठीक है। आगे देखो, अब सवाल यहां से कराते हैं। क्या बोला है इन्होंने, बोला 18 क्रमिक पूर्णांकों के एक समुच्चय का औसत 22.5 है, कितना 22.5। क्रमिक पूर्णांक, पूर्णांक कौन से होते हैं, मैंने बोला पूर्णांक 1 2 3 4 5, पूर्णांक, पूरा अंक, कोई दशमलव फसमलव में नहीं चाहिए, पूरा पूरा अंक होना चाहिए, पूर्णांक मतलब पूरा अंक। पूरा अंक कैसा निकालो, ये तो भैया आधा है 22.5, तो हमने क्या बोला, देखो तरीका भाई क्या, सम और विषम तो बोला नहीं है, तो 22.5 है, 22.5 से छोटा कौन सा हो जाएगा 22, 22.5 से बड़ा कौन सा हो जाएगा 23। अब 2 मिल गए हमें, कितने मिल गए 2, अब हमें कितने लिखने हैं, तो हमें ये मिल गए, उन्होंने बोला 18, अब हमें कितने करने हैं, एक और एक 2 हो गया, तो हमारे कितने बचे 18 में कितने, 2 ये हो गए, कितने बचे 16, 16 में 8 इधर लिखे जाएंगे और 8 इधर लिखे जाएंगे। तो क्या पूछ रहे हैं, तुमने कौन सा समुच्चय का सबसे बड़ा। अब 23 में देखो पूर्णांक है, पूर्णांक कोई सम या विषम नहीं दिया जिसमें 2 का अंतर हो, तो क्रम से लिखते जाएंगे, एक 22 हो गया और 23 हो गया, और 24 25 26 27 28, तो इधर 8 लिखनी है, तो 23 में 8 जोड़ते डायरेक्ट, कितना हो गया 23 और 8 31, तो बड़ा वाला कितना हो गया 31। अगर छोटा वाला पूछते तो 22 इधर है, तो 22 में से 8 गया, कितना 14, लेकिन छोटा वाला पूछा नहीं है, छोटा वाला पूछते तो ये आंसर हो जाता, ठीक है। तो छोटा पूछा नहीं है, बड़ा पूछा है, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, ये 8 इधर लिखे जाने थे और 8 ही इधर लिखे जाने थे, तो हमारा आंसर हो गया ये 31, ठीक है। समझ गए, बस बेसिक से सवाल है, ये इतना टाइम क्यों लगाया मैंने तो समझाने में, क्योंकि एक बार समझ में आ जाए, उसके बाद सवाल को तो उड़ा के रख दोगे आप। देखो अगला कह रहा है 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 35 है, इन 6 संख्याओं में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग कितना है। कोई दिक्कत नहीं, 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग औसत 35, भाई साहब इन्होंने 35 दिया है, तो क्या 35 सम है, 35 सम तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, देखो ऐसे, वही तरीका, तो एक 35 से बड़ी 36, एक 35 से छोटी 34, ठीक है। अब ये 34 भी सम, क्या हो गया ये, एक 36 और 35 से छोटी लिख देंगे 34, ऊपर सवाल है कितने, ये भी सम और ये भी सम। अब सम कितनी है, 6 संख्याएं हैं, 6 में देखो एक ये हो गई, एक ये 2 हो गई, तो बची 4, 4 बची, 4 में से एक और एक 2 इधर आएंगी, एक और एक 2 इधर आएंगी, 36, कितनी 2 लिखनी है, तो डायरेक्ट 2 लिखनी है, सम है तो 2 दूनी 4, 4 जोड़ दो, 36 4 40 बड़ी हो जाएगी, और 34 में से 4 घटा दो 30, 30 छोटी हो जाए, वरना पूरी लिखना चाहो तो पूरी लिखो, 36 के बाद अगली कौन सी होगी 38, 38 के बाद 40, 34 में से कौन सी 32 और फिर 30, अगर ज्यादा हो जाती तो हम शॉर्ट में भी लिख देते हैं, ठीक है। अब तो हमारी कौन सा हो गया आंसर, बताओ आंसर हो गया हमारा कौन सा आंसर पूछ रहा है, ये पूछ रहा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग, तो बताओ आंसर हमारा कौन सा हुआ, आंसर हुआ हमारा सबसे छोटी कौन सी है 30 प्लस सबसे बड़ी कौन सी है 40, तो 30 और 40 70। कोई कठिन है सवाल, कोई नहीं है, आगे देखो। टाइम कितना हो गया आपको, ठीक है, तो चलो एक दो सवाल और करा देते हैं, ये चीज समझ गए आप, नॉर्मल थी अगली सवाल है, कितने 93 हो गए, 94वां क्वेश्चन देखो, है ना 44 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 144 है, कितना 144 है। अब एक बात सोचो, इन्होंने क्या बोल दिया 44 क्रमागत विषम, क्या 144 विषम है, भाई साहब विषम तो नहीं है, अब हम क्या करें, तो भाई साहब फिर हमें वही करना पड़ता है क्या, 144 के बाद कौन सी आती है 145, और 144 से पहले कौन सी आती है 143, ये भी विषम, अब ये भी विषम हो गई विषम। अब दो तो हमारी पता लग गई, ठीक है, अब हमें करनी कितनी है, बोल रहे 44, अब 44 में देखो 2 ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये 2, तो कितनी बची 42, तो 42 में 21 तो इधर लिखी जाएंगी और 21 ही इधर लिखी जाएंगी। तो पूछ क्या रहे हैं वो पूछ रहे हैं
सबसे बड़ी संख्या, तो बड़ी में 145 है, इसमें 21 लिखी जाएंगी, तो कितना जोड़ा है 21 दूनी 42, क्योंकि क्या होती है ये, क्या होती है ये, एक में दो का गैप होता है। अगर लगातार केवल संख्या होती, क्रमागत कुछ नहीं देते, डायरेक्ट संख्याएं देते तो डायरेक्ट 21 जोड़ देते, लेकिन बात हो रही विषम की, विषम में दो दो का गैप होता है ना, सब में भी दो का गैप, तो 21 दूनी 42, 42 जोड़ दो, 145 में 42 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 145 में 42 जोड़ दोगे तो 100 हो गया 87। हमने कितना कर दिया इसमें 145 प्लस 42 बराबर कितना हो गया 187। तो बड़ी वाली संख्या है जो पूछ रहे हैं, तो 187, ठीक है, 42 जोड़ दिया 4, ठीक है 187। छोटी पूछते तो इधर निकाल देते, छोटी की जरूरत नहीं, ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ठीक। अगला सवाल देखो, ये सवाल करा देते हैं लास्ट सवाल, फिर यहाँ से कल कराएंगे, ठीक है। कह रहे 8 लगातार विषम संख्याओं का योग 656 है। 8 लगातार विषम संख्याओं का योग, 8 संख्याएं कितना है 656, ध्यान से सुनना, 656 क्या है, 656 विषम है नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे, हमने बोला एक ज्यादा एक कम, 656 से अगली कौन सी 657, ठीक है, और 655। अब ये देखना ये भी विषम और ये भी विषम। अब ये कितनी हो गई, एक और एक दो हो गई, लेकिन ये पूछ रहे हैं कितनी 8, तो 8 के लिए दो तो ये हो गई, इधर कितनी लिखी कितनी पड़ेगी 3 इधर लिखे, 6 लिखनी पड़ेंगी ना, और 3 इधर लिखे, 3 इधर 3 इधर 6 और 2 8। देखो कैसे निकालते हैं, दो हमारी हो गई, 8 पूछ रहे हैं ना 8, तो 8 में दो गई बची 6, तो 6 को दो हिस्सों में बांटते हैं, 3 इधर 3 इधर, तो पूछ रहा 8 लगातार विषम संख्या, 4 लगातार सबसे छोटी विषम, तो छोटी वाली विषम निकालो कौन सी होगी, तो देखो 657 है और 3 विषम है, तो 3 दूनी 6, 3 गुणा 2 बराबर 6, तो इधर 6 जोड़ दो इधर 6 घटा दो, 657 6 663, बड़ी तो हो गई ये, और छोटी कितनी हो गई 655 में से 6 घटा दोगे तो 649, छोटी हो गई ये, कैसे 3 गुणा 2 तो बराबर 6, तो 6 हमने घटा दिए, ये 655 में से 6 घटा दो 649, पढ़ना आप लिखना चाहो तो देखो 655 है, 3 लिखनी पड़ेंगी 653, 651, 649, ऐसा लिख लो, तो क्यों लिखे फालतू, हम डायरेक्ट, हमने तरीका बता ही दिया है तो डायरेक्ट ना करें, ये कर लिया। इसके बाद उन्होंने कुछ और दिया है सवाल में, ये सवाल अच्छा है आपका, बहुत अच्छे लेवल का सवाल है, इसमें कुछ और भी दिया है इन्होंने, 8 लगातार विषम संख्याएं दे दी हमने, निकाल ली, बड़ी भी निकाल ली छोटी भी। अब क्या कह रहा है 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 87 है, 87 है भाई साहब सम का, लेकिन ये बताओ 87 का सम है नहीं विषम है, क्योंकि 2 से नहीं कट रही है, तो इसकी सम निकालो, 87 से बड़ी 88, और 87 से छोटी 86। अब कौन सी पूछ रहा है ये 4, 4 में देखो 88 हो गई और 86, दो तो हो गई, दो बची, दो में एक इधर लिखो और एक इधर लिखोगे तभी तो 4 हो जाएंगे, क्यों 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 87 है, तो 87 एक 86 एक 88, दो हो गई, अब बची दो, तो 88 के बाद कौन सी आएगी अगली 90, और 86 से पहले कौन सी आएगी 84, क्योंकि सम है, ठीक है। अब देखो अब क्या पूछ रहा है, सवाल क्या पूछ रहा है, एक ये हो गई हमारी, एक ये हो गई, क्या पूछ रहा है सबसे छोटी विषम, विषम में सबसे छोटी कौन सी आई 49, आंसर हमारा कौन सा आ गया, सबसे छोटी विषम 649, ठीक। सबसे छोटी विषम संख्या लिख ली 649, और दूसरी सबसे बड़ी, मतलब दूसरी, अच्छा एक मिनट सुनो, सबसे बड़ी सम संख्या, सम संख्या बोले, सबसे बड़ी सम संख्या 90 है, लेकिन वो सबसे बड़ी बड़ी सम संख्या नहीं पूछ रहे, वो कहला दूसरी बताओ, दूसरे नंबर ही बताओ, तो सबसे बड़ी तो 90 हो जाएगी, लेकिन दूसरे नंबर वाली बताओ, तो दूसरे नंबर वाली कौन सी 88 होगी बड़ी साइड से, 649 प्लस 88 जोड़ो, 9 8 17 7 हासिल 1, 4 8 12 3 हासिल 1, 6 और 1 7, 737 है, 700 ओए सवाल गलत हो गया, देखो जल्दबाजी में सवाल गलत हो गया, सवाल गलत हो गया, सवाल गलत हो गया, देखो हमने भी ध्यान नहीं दिया, तुमने भी ध्यान नहीं दिया, और सवाल हो गया गलत, क्या गलत हो गया भाई साहब, एक चीज ध्यान से दोनों, इन्होंने क्या बोला है 8 लगातार विषम संख्याओं का योग है भाई साहब, ना कि औसत, देखो इन्होंने घुमा दिया ना, वही तो मैं कहूँ, 8 कंजुगेटिव ऑड नंबर्स इज 656 क्या है सम, सम है भाई साहब, देखना कितने हैं सम, सम कितना है, लेकिन एक बात बताओ हमें पहले एवरेज निकालना पड़ेगा, वो एवरेज होता है तब निकालते हैं, इन्होंने योग दिया है ना कि एवरेज, तो हमें एवरेज निकालना पड़ेगा, एवरेज इक्वल टू क्या होता है सम अपॉन नंबर्स, तो सम कितने हैं
समय 656, 656 है ना, हाँ, और बटे नंबर देखो घुमा दिया सवाल ने, 1 सेकंड हमने ध्यान नहीं दिया, सवाल गलत हो गया। इसीलिए बोलते हैं सवाल ध्यान से पढ़ो। हमने भी नहीं पढ़ा जल्दबाजी में, मैंने बोला चलो ये सवाल कराते करा गए, जल्दबाजी में कराने में चले गए, सवाल गलत हो गया। 656 बटे कितने, 8 लगातार है संख्या, तो 8 से भाग करो, 8 एकम 8, 8 अट्ठू अट्ठू 64, कितने बचे, 1 6 16, 8 दूनी 16, तो बराबर कितना आ गया, 82। अब आया ना, अब एवरेज हमारा कितना आ गया, 82। अब यहाँ से संख्या निकालो, तो एवरेज कितना आ गया, 82। अब निकालो, तो 82 हमारा एवरेज आ गया। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला 8 लगातार विषम संख्याओं का एवरेज कितना हो गया हमारा, 82। तो 8 संख्या निकालो। अब 82 क्या है, विषम नहीं है, 82 है सम। तो पहले 82 से बड़ी 83, और 82 से छोटी 81, ये हो गई हमारी विषम, ये संख्या हो गई हमारी विषम। अब विषम में देखो 2 इधर हो गई, और हमें कितनी लिखनी है, 3 इधर लिखेंगे और 3 इधर लिखेंगे। क्यों, क्यों भाई साहब 3 क्यों लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 8 है, 8 में 2 ये हो गई, बची 6, 6 में से 3 इधर 3 इधर, दोनों साइड 3 लिखेंगे, तो कितने, 3 गुणा 2, 3 दूनी 6, 6 जोड़ देंगे बड़ी के लिए, तो 83 और 6 89 हो गई, ये तो बड़ी हो गई, ठीक। और इधर 81 में से 3 दूनी 6 घटा देंगे, क्योंकि विषम है, तो 2 2 का अंतर होता है, तो 81 में से 6 गए 75। अब छोटी ये हो गई, बड़ी हो गई, ठीक है। अब देखो, अब भाई साहब संभाले पाओ, सम सवाल थे, सबसे छोटी नहीं, 4 लगातार सम संख्याओं का औसत, यहाँ पे औसत ही दे रखा है, तो ये चीज तो हमारी भाई साहब सही थी। 87, 87 से कौन सी है, 87 है, 4 लगातार सम संख्याओं का, तो 87 सम तो है नहीं, विषम है, तो 87 से बड़ी 88, और 88 से 87 से छोटी 86, एक 86 हो गई, 88 हो गई, कौन सी संख्या है, 4 संख्याएं हैं संभाली, तो 2 ये हो गई, एक इधर होगी, एक इधर होगी, बस इसमें क्या, 88 के बाद कौन सी होगी अगली, 90, और 88 86 से पहले कौन सी होगी, 84। अब देखो सम और विषम सब पता लग गई हमें, ठीक है। अब सवाल में क्या कह रहा है, अब देखो, वैसा ये करने की जरूरत है आपको, नहीं जरूरत है, लेकिन मुझे समझाने के लिए सब कुछ लिखना पड़ता है, तभी आप समझोगे, तभी नोट्स में सही से बनाओगे, तभी कुछ कर पाओगे, ठीक है। इसीलिए समझ लो, फिर प्रैक्टिस में तो आप जल्दबाजी कैसे भी करना, आप कुछ लिखना है या मत लिखना, लेकिन समझ लो सही से, ठीक है। कितनी हो गई, 90, हो गई 90, 90। एक बार इसे 9 सही करके बना। इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने बोला सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम कौन सी होगी, 75, तो हमारा आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ हमारा 75, ठीक है, लिख दी। और सब दूसरी सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या तो 90 है, लेकिन ये नहीं, इन्होंने बोला दूसरी, दूसरे नंबर की, तो कौन सी होगी, बड़ी वाली 88। अगर हमसे बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें बोला सबसे बड़ा कौन सा है, 10, तो आप बोले सबसे बड़ा मत बताओ, सबसे दूसरे नंबर का बताओ सबसे बड़ा, तो कौन सा बोलेंगे, 9, तो दूसरे नंबर का 9 ही तो होगा, तो यही चीज है, फर्स्ट किसकी आएगी, 10 वाले की, सेकंड किसकी आएगी, 9 वाले की, ठीक है, वही चीज समझ लो, ठीक है। तो 88 जोड़नी है, वरना आप 75 और 90 जोड़ लोगे, 9 7 16 165, इसमें दे भी रखा है 165, आपका सवाल हो जाएगा गलत, तो इसलिए ध्यान से पढ़ो सवाल। तो अब जोड़ो, कितना हो गया, 5 8 13 3 हासिल 1 7 8 15 और 1 16, 163, तो ये वाला हुआ आंसर, कौन सा हुआ, 163, ठीक है। सवाल हो गया, बहुत अच्छे सवाल थे आज के लिए, बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। समझ में, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आए होंगे, अच्छे से समझ में आई हो, तो आप ये वीडियो शेयर करिए, आपके पास अगर व्हाट्सएप वगैरह में ग्रुप है, जहाँ आप लोग पढ़ाई वाले ग्रुप हैं आपके, तो उनमें शेयर करिए, बताइए, ठीक है। बस शेयर कर दीजिएगा वीडियो के लिए, अगर चैनल के लिए अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दिए वीडियो की, बस ठीक है। कल मिलते हैं एक अच्छी सी क्लास में, ठीक है, इसकी और आगे की और अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगा कल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।